बड़े बड़ों को मालूम नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जुमा का दिन होगा। ठीक है, आखिरी सवाल आप सभी के लिए, कौन सा पत्थर पानी में, एक नंबर, हजरे अस्वद। अरे कौन सा पत्थर कहा मैंने, तो गड़बड़ कर दी है, लेकिन ये गड़बड़ जो है आपको आगे नहीं ले जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, हजरे अस्वद। सवाल इस तरह से था, कौन सा पत्थर पानी में नहीं डूबता और आग से गर्म नहीं होता, हजरे अस्वद। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपका ये राउंड यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है और आप यहाँ पर अपनी जगहों से उठें। जी अच्छा, तो वापस मैं अपने सवालात के साथ मैं अपनी माँ बहनों के दरमियान में शामिल हूँ। तो सबसे पहले जो है सवाल, खित्ता ज़ैनब के लिए कुरान में सबसे ज़्यादा कौन सी आयत दोहराई गई है? कुरान में सबसे ज़्यादा कौन सी आयत दोहराई गई है? सूरह यासीन। गलत जवाब। कौन सी आयत? रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सूरह रहमान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा जो है इसे दोहराया गया है। बहुत खूब। अगला सवाल खित्ता फ़ातिमा के लिए, कुरान में कितनी और कौन कौन सी सूरतों का आगाज़ अलहम्द से होता है? कितनी सूरतों का, कुरान करीम में कितनी और कौन कौन सी सूरतों का आगाज़ अलहम्द शरीफ से होता है? 4। गलत जवाब। जल्दी, वक्त की किल्लत की वजह से, वहाँ माइक दे दो। 37। गलत जवाब। हाँ, अब ये सवाल जो है खित्ता आयशा को जो है मैं सौंप रहा हूँ। आप में से अगर कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। 1। गलत जवाब। माइक आगे की तरफ पास करो जल्दी, वक्त कम है। सवाल है कुरान करीम की कितनी और कौन कौन सी सूरतें अलहम्द से? 47। गलत जवाब। चलिए इस सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। 5 सूरतों का आगाज़ जो है कुरान करीम में अलहम्द से होता है। सूरह फातिहा, सूरह नाम, सूरह सबा, सूरह कहफ और सूरह फातिर। चलिए इस शेर के साथ इब्राहिम सर मैं आपको दे रहा हूँ, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए हम हाई स्कूल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। नाइकवडीज़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से जो इदारे चलते हैं उसमें जो हाई स्कूल सेक्शंस हैं, उन हाई स्कूल के तालिबात यहाँ, तलबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 नंबर पर बैठी हुई टीम है। नाम बोलूँगे नहीं आपका, ठीक है? तो पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे इस राउंड के लिफाफे की ओपनिंग के लिए अली जनाब अकबर पठान साहब और अली जनाब खालिद नवाज साहब से कि अज़राए करम वो यहाँ पर आएँ और आप अपने हाथों से इस राउंड के लिफाफों को ओपन करें। इन दोनों साहबान के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो सहाफ़त की कहकशां है, वहाँ पर मैं अभी जिक्र कर रहा था कि घरों के चिराग की, लेकिन उस कहकशां में एक टिमटिमाता चिराग मुझे नज़र आ रहा है। वो खातून सहाफ़ी भी यहाँ पर बैठी है कि वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। और मैं गलत न होऊंगा तो कमर नवाज साहबा वहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ यहाँ पर होनी चाहिए। आइए नाइकवडीज़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से हाई स्कूल सेक्शंस में
जो पहली टीम बैठी हुई है, जवाहर हाई स्कूल मीरज उर्दू बी, जवाहर हाई स्कूल मीरज उर्दू सी, मतलब हाई स्कूल में भी सेक्शंस हैं। मुझे लगता है कि इतनी तादाद इस इलाके में इसी स्कूल में है। इस स्कूल के लिए, जवाहर हाई स्कूल के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। अब देखो, बोलने से पहले बजा दिया आपने तालियां। और एक बार कम हो गई, आहिस्ता आहिस्ता से लोग है ना, बी की बात सी की। अब बी के लिए बजाइए। अब सी वाले, अच्छा, और ई के लिए कंजूसी है क्या? तो जवाहर हाई स्कूल मीरज मराठी ई और जवाहर हाई स्कूल मीरज मराठी एफ। एफ के लिए फास्ट तालियां होनी चाहिए, एफ और फास्ट। आइए, आपके लिए पहले आते हैं। चलें चलें, कहाँ पर? ठीक है, तो बहरहाल ये सारे बैठे हैं ना, बड़े बड़े सहाफ़ी आपको देख रहे हैं, है ना? ठीक है, आइए हम जवाहर हाई स्कूल मीरज उर्दू बी सेक्शन के लिए स्टार्ट करें। अतर सर, ठीक है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी मरतबा पढ़ी गई? 70 मरतबा। सही। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात कब हुई? 21 जमादिल आखिर 13 हिजरी। सही। सिद्दीक़ अंसारी कौन से सहाबी का लक़ब है? साद बिन माज। सही। सबसे पहले इस्लामी फौजियों का दफ्तर बनाने वाले कौन थे? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। सही। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था? ताहिरा। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफीन कहाँ हुई? जन्नतुल बकी में। सही। वो कपड़े जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया किस उम्मुल मोमिनीन ने महफूज रखे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से फूल सबसे ज्यादा पसंद थे? मेहंदी के फूल। सही। वाक़े मेराज का दूसरा नाम क्या था? वाक़िया इसरा। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था? फातिमा बिनते अमर। सही। मैंने सिर्फ सही कहा था, आपके पूरे जवाबात गलत आए हैं। सही आए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। अब आपकी बारी है, देखते हैं बी का हो गया, सी। अच्छा, आपकी लड़ाइयां खत्म हुई तो बोलूं मैं? ठीक है। अतर सर, शराब नोशी की सजा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या मुकर्रर की? 80 कोड़े। सही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल का क्या अंजाम हुआ? उसने खुदकुशी कर ली। सही। शहादत वाले दिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कितने गुलाम आज़ाद किए? सही। शहादत के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र क्या थी? 55 बरस। गलत। हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया? वसल्लम से निकाह के वक्त। सही। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दावत वलीमा कहाँ हुई? हबशा में। सही। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु नजीर से। सही। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कितनी बार हज किया? एक बार। सही। कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि सही। वसल्लम। मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मेहमान हुए? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। कितने टेंट हुए? 10 के 10 पूरे टेंट। अच्छा, आपको ये मतलब 1 मिनट में हार्डली हम सभी, मेरे यहाँ पर बैठी हुई अवाम भी है, तो 1 मिनट में हम सोच सकते हैं कि 1 हाथ 2 सही हो जाएंगे, पूछे जाएंगे, लेकिन ये बच्चे 1 मिनट में 10 सवालात अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें सभी सवालात सही देने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई है, इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। मैं इतना बोल रहा हूँ तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए ना। और आप बड़े कंजूस नजर आ रहे हैं, सामने बैठे हुए बच्चियां, ये बच्चियों ने इतने अच्छे जवाबात दिए, इनके लिए तो तालियां जोरदार होनी चाहिए ना। खुश हो गए ना आप? ठीक है, तो हम मराठी सेक्शन की तरफ आते हैं। जवाहर हाई स्कूल मीरज मराठी ई, शुरू करें। अतर सर, यारे गार किस जलीलुल कद्र सहाबी को कहा जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह कब और किस शहर में हुआ? 2 हिजरी, शहर मदीना। सही। औलिया की सरदारी का शर्फ किसे हासिल है? हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। गलत। जंग यमामा में कितने मुसलमान शहीद हुए?
तकरीबन 1000 से ज़्यादा। सही। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था? सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हर रात में कितने कुरान पढ़ते थे? 1 खत्मुल कुरान। सही। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आखिरी अय्याम में कितने दिन बीमार रहे? 22 दिन। गलत। ज़ुन्नूरैन किस सहाबी को कहते हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही। अंसार किसे कहते हैं? मदीने में रहने वाले साहबा को अंसार कहते हैं। सही। बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाए? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक सवाल आया था, इमाम मालिक आखिरी अय्याम में कितने दिन बीमार रहे? अगर उस बच्चे ने सही जवाब दिया है तो आप सही जवाब कलेक्ट करें। यहाँ पर जवाब नहीं है, उसका 22 आया हुआ था। 22 दिया ना बेटा आपने? हाँ 22। तो बहरहाल एक ख़ास बात मैं हमारे सहाफ़ी हज़रात से भी तवज्जो चाहता हूँ कि ये तो उर्दू में लिखे हुए सवालात हैं, यहाँ पर तो उर्दू मीडियम के बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं ये मराठी मीडियम के हैं। अलबत्ता इनको देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके दिया जाता है, लेकिन बच्चे उसको भी अच्छी तरह से याद करते हैं और बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू में ये जवाबात दे रहे हैं। मराठी मीडियम के लिए ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। आपका हो गया? हाँ ठीक है। आपको पूछूं? जाऊं क्या मैं? ठीक है, डर लग रहा है तो नहीं जाता हूं। ठीक है, ओके। अतर सर, इस्लाम के चौथे खलीफा का नाम क्या था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। सही। अजान का तरीका किसके राय से कायम हुआ? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। सही। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम क्या था? और एक बार वापस एक बार। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वालिद ख्वाजा गियासुद्दीन। सही। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किस नाम से मशहूर हैं? गौसे आजम दस्तगीर। सही। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक़ महर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अदा किया था? 500 दिरहम। सही। गलत। इमाम अहमद बिन हम्बल की मशहूर किताब कौन सी है? मुस्नद अहमद। सही। इमाम मालिक ने हदीस का इल्म कहाँ से हासिल किया? मस्जिद नबवी के हल्का दरस में। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस मौसम में हुई? मौसम बहार में। सही। रसूल खुदा को अर्श वाले किस नाम से पुकारते हैं? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही। सबसे पहले सिरिये का नाम क्या है? सिरिया सैफुल बहर। सभी सही। हम जिस घड़ी के मुंतज़िर थे वो घड़ी यहाँ पर आ गई है। मोहतरमा सैयदा सना खान साहबा यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं। उनके हमरा उनके शरीक हयात मोहतरम मुफ्ती अनस साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़ोरदार तालियां इन दोनों साहबान के लिए। मुफ्ती साहब, सना साहबा, आपका हम आज़ाद शिक्षण संस्था की जानिब से अमीक़ दिल से इस्तक़बाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका वेलकम करते हैं कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ज़ोरदार तालियां इन दोनों साहबान के लिए। जी जी। बजर राउंड। मुफ्ती साहब, ये अभी हमारा यहाँ बजर राउंड चल रहा है। दीनियात के पूरे सवालात हैं, इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट है और अभी अभी हमने रैपिड फायर राउंड को कंप्लीट किया हुआ है और अभी हम जा रहे हैं बजर राउंड की तरफ। और ये हाई स्कूल की टीमें बैठी हुई हैं और यहाँ पर दोनों साहबान हमारे तशरीफ़ ला चुके थे, हम जिनके मुंतज़िर थे। यूँ तो हसीन लोग महफिल में हैं मगर चेहरा उसी का है, कदो कामत उसी की है। आइए, आप सभी रेडी हैं? आप उनकी तरफ मुतवज्जा मत हों, आप मेरी तरफ मुतवज्जा हों, ठीक है? बजर राउंड की तरफ आप जो बजर प्रेस करेगा उसका मैं नाम लूँगा, फिर आपको जवाब देना है। हाँ ठीक है। ठीक है, पहला सवाल आप सभी के लिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने अरसे तक जवाहर हाई स्कूल मीरज उर्दू सी नंबर 2 ने जवाब सवाल बजर दबाया है? ठीक है बेटा। 11 साल 11 माह 18 दिन। सही जवाब है? हाँ। नहीं, आपने सना खान साहबा आई हैं इसलिए घाई गड़बड़ में
गलत जवाब नहीं दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 11 साल 11 माह 8 दिन तक जो है खलीफा रहे। आइए, अच्छा मुफ्ती साहब, हमने इस बज़र को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि 1 मिनट के नैनो सेकेंड्स जो होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में इस की टेक्निक है। अगर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में भी अगर कोई बज़र प्रेस करता है तो उसी का बल्ब रोशन होगा, दूसरे का बल्ब रोशन नहीं होता है। तो आइए, इस बज़र के लिए भी हम आज़ाद शिक्षण संस्था, पूरी टीम, पूरे इदारे तमाम के लिए ज़ोरदार तालियां चाहते हैं और बिलखुसूस इदारे के रूह रवां आली जनाब आमदार इदरीस भाई नाइकवाड़ी साहब के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, अवाम से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दीनी शियार को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, अगला सवाल आप सभी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने वाली, अरे ठीक है, रिस्क लिया है आपने, हाँ ठीक है, बोलो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये रिस्क आपको खतरे में ले जाता है बेटा, और आपने गड़बड़ की और इस गड़बड़ में आपका जवाब यहाँ गलत हो जाता है। सवाल इस तरह से था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने वाली पहली औरत का नाम क्या था? जवाब था हज़रत खदीजा। आपने गलत जवाब दिया। ठीक है, हिम्मत ना हारे, अगले 3 सवाल आपके हुजूर। वही की इब्तिदा किस रात? अभी अभी रिस्क लिया है आपने, देखते हैं। ठीक है, जुम्मा की रात। अभी अभी इन्होंने गलत जवाब दिया था, मैंने टोका भी था, लेकिन वंस अगेन उन्होंने वो रिस्क लिया। लेकिन इस बार मैं टोकूंगा नहीं, इनकी हिम्मत अफजाई करूंगा। वही की इब्तिदा जुमा की रात हुई थी। आइए अगले सवाल की तरफ आइए। हमारे घर के चिराग भी हैं, रोशन करें थोड़ा सा, ठीक है, घर को भी और बल्ब को भी। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले जवाहर हाई स्कूल मीरज उर्दू सी, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यकीन है आपको? हाँ। अच्छा, इनसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन यकीनन आपने सही जवाब दिया। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले ईरानी शख्स कौन थे? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। इस दौर का आखिरी सवाल, ध्यान दे बज़र की तरफ, मेरी आवाज़ की तरफ। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, अरे तो सवाल तो सुन लिया करें। जवाहर हाई स्कूल मीरज उर्दू बी। 4 फराइज। क्या? 4। अब सवाल बोल सकती हैं? बोले। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वज़ू के कितने फराइज थे? जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जवाब बिल्कुल सही आया है। आधा सवाल सुनकर ही इन बच्चों ने जवाब दिया। यकीनन इन बच्चों की बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक अल्लाह ताला ने जिनको हिदायत दी कि मेरा दिल बदल दे, और वो दिल बदल देने की तहरीक पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया भर करने वाली हमारी सना खान साहबा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। आपा आपकी यहाँ पर हाज़िरी में बच्चे जवाब दे रहे हैं। यकीनन ये बच्चों को अल्लाह ताला बहुत आगे ले जाए। आपकी तरह इन बच्चों को भी इस्लाम का शियार, दीनी शियार हासिल हो। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप उठ जाएं। अगला राउंड यहाँ पर अगले स्कूलों का होने वाला है। दानिश सर। तो अगला सवाल मर्द हजरात में खित्ते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस तरह से है, कुरान की किस सूरत को किरात वाजिबा कहा जाता है? एक चीज़ ये है कि ये तो बच्चों के राउंड से, वहाँ पर ऑडियंस राउंड भी चल रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर ऑडियंस भी जवाब दे। सूरह फातिहा। बिल्कुल सही जवाब। कुरान में सूरह फातिहा को किरात वाजिबा कहा जाता है क्योंकि नमाज में इसे पढ़ना वाजिब है। अगला सवाल खित्ते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, ज़कात की शरह कितनी है? दूसरे खित्ते के लिए सवाल है, ज़कात की शरह कितनी है? उधर आखिर में माइक दिया। साउंड सिस्टम इकडे तो जो मॉनिटर है वो थोड़ा सा क्लियर करा।
टिकट 100 रुपये हाँ, पर 2.5 ओके। रुपये 100 रुपये पर 2.5 रुपये। बिल्कुल सही जवाब। 2.5% यानी 2.5% या 40वां हिस्सा। अगला सवाल खित्ता अबू बकर के लिए, शहरों की माँ किस शहर को कहा जाता है? शहरों की माँ किस शहर को कहा जाता है? मदीना मुनव्वरा। गलत जवाब। और कोई सवाल कुछ इस तरह से है कि शहरों की माँ किस शहर को कहा जाता है? पहले खित्ते के लिए उधर उधर माइक। ठीक है, ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। शहरों की माँ मक्का मुकर्रमा को कहा जाता है। ठीक है इब्राहिम सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश सर। एक बात, नाइकवडीज़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला आज़ाद शिक्षण संस्था, ये जो अदारा है, ये सिर्फ अपने स्कूलों के इदारों, अपने स्कूल के बच्चों को आगे नहीं ले जाना चाहते, बल्कि इस ज़िले के तमाम जो उर्दू हाई स्कूल्स हैं, उन तमाम उर्दू हाई स्कूल, महानगर पालिका स्कूल, सभी को यहाँ पर मौका दिया गया है और ये इस ज़िले के सभी हाई स्कूल्स को इसमें शामिल किया गया है। इस दौर में मैं इस स्कूल, यहाँ पर जो टीमें बैठी हुई हैं, उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा वसीम राइन साहब से और उसी तरह मोहतरम शहनवाज सिद्दीकी साहब से कि आप अज़राए करम स्टेज पर जलवा फरोज हों और आपके हाथों से इस दौर के लिफाफों का यहाँ पर ओपनिंग किया जा रहा है। इन दोनों साहबान के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। क्यों ये आखिर में मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा हूं, आप तालियां क्यों कम कर रहे हैं? हमारे मुफ्ती अनस साहब को आपकी एनर्जी दिखाएं, सना खान साहबा को आपकी एनर्जी दिखाएं, जोरदार तालियों से इन सभी साहबान का इस्तकबाल फरमाएं। कोई कह दे महताबा से अपनी किरणों को गिन के रख लें, हम अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। ये पैगाम हमारे इदरीस भाई यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपके लिए यहाँ पर रैपिड फायर का राउंड है। मुफ्ती साहब, ये रैपिड फायर राउंड है। 1 मिनट में हम अगर जवाब देने के लिए बैठे तो 1 या 2 हम लोग मुझ जैसे बंदे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों के लिए मैक्सिमम 10 सवालात रखे हुए हैं और अभी तक जितने भी टीमों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है वो सभी ने 10 के 10 1 मिनट में सवालात अटेंड किए हैं ना? तो उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, बच्चे बजा रहे हैं, ये पेरेंट्स नहीं बजा रहे हैं। ठीक है, तो आइए, डॉक्टर सलीम उर्दू हाई स्कूल मीरज 1 नंबर पर बैठी हुई है, चांद उर्दू हाई स्कूल मीरज 2 नंबर पर बैठी हुई है, मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सांगली 3रे नंबर पर बैठी हुई है, जवाहर हाई स्कूल मीरज मराठी एच 4थे नंबर पर बैठी हुई है। सभी रेडी हैं? रेडी हैं? मैं सवालात कर सकता हूँ? हाँ, तो फिर थोड़ा चेहरे पर हंसी लाओ ना। मैं तो ये मौत का पैगाम थोड़ी लेकर आया हूँ, नहीं ना? ठीक है। यस बेटा, रैपिड फायर राउंड के लिए डॉक्टर सलीम उर्दू हाई स्कूल के पास आया हूँ मैं। अतर सर, रेडी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी का नाम क्या? वलिया कल्बी। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सही। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का पहला सफर कितनी उम्र में किया? 6 साल की उम्र में। सही। मुल्क शाम के पहले सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सफर कौन थे? हज़रत अबू तालिब। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने। गलत। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी हदीसें मरवी हैं? 65 हदीसें। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस खानदान से थीं? कुरैश के खानदान मखजूम से। सही। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह का खिताब किस हज़रत साहब? खालिद बिन वलीद। सही। हजरत सलमान फारसी का कुफ्र की हालत? माया। सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस शहीद की नमाज हज़रत पढ़ाई? हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए, इन बच्चों के लिए। क्या हुआ, अच्छे जवाब दिए ना?
तो वहाँ से भी आपको तालियां मिल रहे हैं, पूरा सहाफत का कहकशां आपको अप्रिशिएट कर रहा है। चांद उर्दू हाई स्कूल मीरज की तरफ आऊँ क्या जाऊँ मैं? आऊँ, ठीक है, ओके। अतर सर, मुल्क के शाम के पहले सफर के दौरान किस राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से आगाह किया? हैरानामी। सही। मुल्क के शाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका माल तिजारत लेकर हज़रत गए थे? खदीजा। सही। मौजज़ा किसे कहते हैं? खिलाफ अकल कोई चीज कोई नबी से सादिर हुई हो इसे मौजिज़ा कहते सही। हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा होने वाली पहली औलाद का नाम हज़रत बताइए। कासिम अलैहिस्सलाम। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? हज़रत जमा। गलत। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया बनी इसराइल के कौन से पैगंबर की औलाद थी? मूसा के भाई हारून। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहाँ वफात पाई? मकाम सर्फ। सही। उस साहबी का नाम क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे? ज़ैद बिन हारिसा। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कहाफा कब ईमान लाए? फतेह मक्के के बाद। सही। हजरत अबू बकर का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? 63 साल की उम्र। सही। मॉनिटर बेटा सुनाई दे रहा है आपको अच्छे से? आपको सुनाई दिया? आपको सुनाई दिया? हाँ, तो मुझे पहले से मालूम था ना, इतने जवाब दिए हैं आपने, आपको सही सुनाई दिया। आपको दे रहा है मेरी आवाज़? सही सुनाई दे रहा है? आवाज़ दे रही है मेरी, सुनाई आपको? यस। लेकिन हमारे सना खान साहबा को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। अब इनको भी इसी तरह का प्रॉब्लम था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जवाब सही दिए हैं पूरे। यकीनन ये काबिल सताइश क्या हामिल हैं सभी बच्चे। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। देखो मैं कितने देर से सवालात कर रहा हूँ, इसमें से किसी को भी तरस नहीं आ रहा है, मुझे पानी नहीं पिला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हाजिर हूं यहाँ पर। क्या अतर सर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जौजा का नाम बताइए जो पहली बांदी थी? हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु सही। ताला। नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से मशहूर थे? अमीनो सादिक। सही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? सोते वक्त। सही। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु ज़हरा। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत उमर फारूक ने। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के निकाह का महर कितना था? 20 ऊंट। गलत। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? अबू बकर सिद्दीक। गलत। बैतुल माल से हजरत उमर को रोजाना कितना वजीफा मिलता था? 2 दरहम। सही। हजरत उमर फौजियों को कितने दिनों बाद छुट्टी दिया करते थे? 4 माह बाद। सही। शहादत के वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कितना कर्ज था? 86,000 दरहम। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो बेटा आपका जवाब हुआ, आपका हुआ। आप भी करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं? ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट का वक्त है आपके लिए, है ना? तो कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। इतना उदास होकर मुझे देखेंगे तो मैं कैसे सवाल पूछूं आपसे? ठीक है, अतर सर मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए, आप मीरज में हैं। ठीक है, अतर सर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? नौमान बिन साबित। सही। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम क्या है? सफिया बिन्त अबुलस। सही। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितनी उम्र पाई? 65 साल। सही। मेराज के सफर में कहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा। सही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल और हदीस। तकरीर। सही। सबसे अहम और हमेशा रहने वाला कुरान मौजू। करीम। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल किस जगह हुआ? अबवा नामी जगह पर। सही। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलकाब कौन कौन से थे? मुर्तजा हैदर असदुल्लाह। सही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलबा की छुट्टी के लिए कौन सा दिन मुकर्रर किया? जुमेरात का आधा दिन और
जुम्मा का पूरा दिन। सही। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस ने शहीद किया था? वहशी नामी गुलाम ने। सही है। तो बहुत बहुत अच्छे से आप जैसा आबान से रुजू हो सकती हैं बेटा। तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इन सभी ने। आप पानी पिलाना चाहती हैं मुझे? नहीं ना, ठीक है। मैं शुक्रिया अदा कर सकता था आपका, लेकिन मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हौसला मेरे लिए काफ़ी है। सभी बच्चों के हौसले ने मुझे यहाँ पर प्यास को भी मेरे बलाए ताक रखकर मैं आपको यहाँ पर सवालात पूछ रहा हूँ। कोई कुछ पूछना चाहती हैं आप? ओके। ये बजर राउंड है। बजर राउंड सबके लिए होता है ना? और बजर यहाँ नीचे रखा हुआ है, नहीं ना? हाँ ठीक है, ओके। पहला सवाल बजर राउंड का सभी के लिए। ग़ज़वे उहद में मुसलमानों की जवाहर हाई स्कूल मीरज मराठी H4 नंबर 700। आपके चेहरे से मुझे नहीं लगता कि आपने सही जवाब दिया, लेकिन आपने ज़बान से जो अल्फाज अदा किए वो आपको सही की तरफ ले जाते हैं। बड़े कंजूस लोग हैं आप। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। ठीक है। सवाल नंबर 2। हजरत जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र वफात 71 साल। मैंने गलती से उसको 17 पढ़ लिया। 71 है? 71 कॉन्फिडेंट है? यस यस और नो? यस। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल आप सभी के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा घूर कर आप लोग देख रहे हैं ना, मैं परेशान हो गया हूं। जाऊं क्या मैं? नहीं ना, ठीक है। तीसरा सवाल आपके लिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी उम्र में चांद उर्दू हाई स्कूल मीरज? 55 बरस की उम्र में खलीफा बनी। अगला सब बोल दिया। सवाल क्या था? हजरत अली कितनी उम्र में खलीफा बनी? क्या बात है, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। मैं देख रहा हूं इधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है तालियों की। देखेंगे हम लोग आगे क्या करते हैं आपके लिए। ठीक है। चौथा सवाल आप सभी के लिए। क्या है? कुछ नहीं ना, ठीक है। ताइफ से निकलकर, अरे रे 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 रे, बड़ी गड़बड़ कर दी। ताइफ से निकलकर मैंने कहा है सिर्फ बोली। हजरत अतवा बिन रबिया। क्या? हजरत अतवा बिन रबिया। उतबा बिन रबिया। लेकिन सवाल तो पूरा नहीं सुना ना आपने। अब यहाँ शर्त है हमारी कि आप जहाँ बजर प्रेस करती हैं वहाँ आगे हम बोलते नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके इन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सवाल इस तरह से था, ताइफ से निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बागात में पनाह ली? हजरत उतबा बिन रबिया। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आखिरी दिल की धड़कनें तेज। आखिरी सवाल। अच्छा, एक खास बात यह भी है कि ये तीनों उर्दू मीडियम की स्कूल हैं और ये मराठी मीडियम की स्कूल है। क्या बात है। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। इसमें मराठी स्कूल आगे है। पांचवा सवाल। हजरत शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है और यहाँ पर सवाल इस तरह से है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कितने? 2 भाई।
ऐसे चौंका क्यों रही हैं मुझे आप? गलत जवाब है आपका। ऐसा मैं कहने से गुरेज करता हूं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। दो भाई थे, सवाल इस तरह से था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कितने भाई थे? दो भाई थे। बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये सभी मेहमान आए यहीं बैठे रहेंगे, उनको भी यहाँ बैठना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड मुकम्मिल हो चुका है। सामईन, हकीकत ये है कि दीन हमारी जड़ है और दुनिया इसका तना। जड़ के बग़ैर तने का वजूद नामुमकिन है कि बिन तेरे वसीले के पहुँचे जो बुलंदी तक, महताब पर जाकर भी वो खाक ही ला पाए। जाते जो अगर लेकर रहमान का वसीला, अगर खाक भी लाते वो खाक शिफा होती। इसी हिकमत अमली की सबसे रोशन और जीती जागती मिसाल मेहमान खुसूसी मोहतरमा सैयदा सना खान और मुफ्ती अनस हैं। उनकी कामयाबी हमें ये पैगाम देती है कि दीन के तकाज़ों को उम्दा तरीके से पूरा करते हुए दुनियावी उरूज किस तरह हासिल करें। इसी फ़िक्र को अमल में लाने के लिए कानून साज कौंसिल के रुकन आमदार इदरीस नाइकवाड़ी साहब ने सीरतुन नबी से मुताल्लिक इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट का ये सिलसिला जारी व सारी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लामिक क्विज़ कॉन्टेस्ट का फ़ाइनल राउंड, जिसमें बज़र राउंड और रैपिड राउंड था, ये मुकम्मिल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद इस महफिल, अब बारी है महफिल को गुलों की खुशबू से महकाने की। जी हाँ सामईन, अब मेहमान इज़्ज़ाम की गुलपोशी होगी। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। चलिए, जब तक ऊपर का जो है स्टेज जो है सजाया जाए, जब तक मैं फिर से वापस ख़वातीन की तरफ आ रहा हूँ अगला सवाल लेकर। पहला जो खित्ता है उसके लिए है सुल्तानुल हदीस किसको कहा जाता है? सुल्तानुल हदीस किसको कहा जाता है? पहला खित्ता, खित्ता आयशा में 15 सेकंड है आपके पास, वरना ये सवाल अगले जो है खित्ते को जो है, हाँ जल्दी। हदीस कुद्दूसी। गलत जवाब। मैंने सवाल किया है सुल्तानुल हदीस किसको कहा जाता है? हाँ जल्दी दीजिए, वहां पर माइक जल्दी दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गलत जवाब। अगला सवाल, ये सवाल जो है उधर उधर माइक दे दो पीछे की तरफ। फज़ाइल अमल। गलत जवाब। इमाम बुखारी। अरे कुछ भी मत बोलो, जल्दी दो। गलत जवाब। उधर देखो, उधर उधर लो। लड़के ज़रा खामोशी इख्तियार करो, आवाज़ ज़्यादा हो रही है। जब वक्त होता है तालियां बजाने का उस वक्त खामोश बैठ। हज़रत नजीबुर रहमान। गलत जवाब। चलिए एक अल्लाह की परछाई को। गलत जवाब। मैं ही जवाब देता हूँ। सुल्तानुल हदीस कहा जाता है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को। वैसे इनकी हुरैरा के मानी होते हैं बिल्ली के, अबू के मानी होते हैं बाप के, बिल्लियों का बाप। इनका असल नाम जो था पैदाइश के वक्त अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद इनका नाम अब्दुल रहमान बन था। लेकिन एक मर्तबा आप जो है बिल्लियों को अपने बगल में जो है छुपा कर ले जा रहे थे, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और पुकार कहा, ए अबू हुरैरा, बिल्लियों के बाप, जब से आपका नाम वही जो है पड़ा। तो अगला सवाल, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम तो यसरब था, लेकिन मक्के का पुराना नाम क्या था? आखिरी खित्ते को, खित्ता ज़ैनब की तरफ जल्दी, वक्त बड़ा कीमती है, ज़ाया न कीजिए। हाँ जोर से। बक्का। बका नहीं, गलत जवाब। जवाब के करीब आकर जो है
बस एक लफ्ज़ ने आपके जवाब को गलत करार दिया। मक्का का कर्ब था। गलत जवाब। ज़रा आगे की तरफ लेकर आइए, पीछे पीछे अगर कोई है तो जल्दी। बकी। गलत जवाब। अब ये जवाब मैं दे रहा हूँ, मक्का मुअज़्ज़मा का पुराना नाम बतहा था। इसके अलावा इसे फ़ारान, मक्के को फ़ारान भी कहते हैं या वादी फ़ारान के नाम से भी याद किया जाता है। अब मेहमानान स्टेज पर जलवा अफरोज़ होने से कबल जल्द अज जल्द जवाब। एक आखिरी, जन्नत के दारोगे का नाम तो रिज़वा है, दोज़ख के दारोगे का नाम क्या है? ख़त्ते आयशा में सवाल। इधर सामने। मालिक। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ग़ज़वे अहद में किस सहाबी की तीरंदाज़ी पर खुश होकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ख़ित्ता आयशा के लिए ये उधर दे दो। अली रज़ी अल्लाह ताला गलत जवाब, गलत जवाब। जल्दी, वक्त बड़ा कीमती है, क्योंकि स्टेज पर बड़े कीमती लोग जो है जलवा अफरोज़ हैं। साद बिन अबी वक्कास। बिल्कुल सही जवाब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इसका जवाब है साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु। अगला सवाल, ख़ित्ते ज़ैनब के लिए कुरान पाक में रूहुल अमीन किसको कहा गया है? कुरान पाक में रूहुल हज़रत अमीन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत खूब। दानिश सर, उधर से अगर आप कुछ एक आध दो सवालात पूछ लें तो मुनासिब रहेगा। तो अगला सवाल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खित्ते के लिए, कौन सी आदतें इंसान को मुनाफिक बना देती हैं? सवाल है पहले खित्ते के लिए, कौन सी आदतें इंसान को मुनाफिक बना देती हैं? दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने से। नहीं, गलत जवाब। जवाब मुकम्मल होना ज़रूरी है, अधूरा जवाब कबूल नहीं किया जाएगा। अखलाक। गलत जवाब। पहले खित्ते में से सवाल कुछ इस तरह से है, कौन सी आदतें इंसान को मुनाफिक बना देती हैं? सर माइक दे। दिल में झूठ और ज़बान पर चेहरे पे सच, ज़ुबान पे सच। गलत जवाब। इसका जवाब मैं ही देता हूँ। झूठ बोलना, दिल दुखाना, गाली गलौज करना और अमानत में ख़यानत करना इंसान को मुनाफिक बना देता है। अगला सवाल खित्ते उमर के लिए। दानिश सर। ओके। अब वक्त आ गया है कि मेहमान खुसूसी, मेहमान इज़्ज़ाम को स्टेज पर मदू करने की। तो सबसे पहले मैं मोहतरमा सैयदा सना खान आपा को स्टेज पर मदू करती हूँ। बड़े ही अदब के साथ, एहतराम के साथ सैयदा सना खान साहबा को कि वो स्टेज पर आएँ। उसी तरह मोहतरम मौलाना सैयद अनस साहब, उनसे भी मैं मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। उसके बाद एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, उन्हें भी मैं मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब। उसके बाद दूसरे मेहमानाने इज़्ज़ाम तनवीर इनामदार साहब को मैं गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। उसके बाद दूसरे मेहमानाने खुसूसी सैयद हसीन अख्तर, उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाए। ज़ोरदार तालियों के साथ
इनका इस्तकबाल करें। सामाईन महफिल, अब बारी है महफिल को गुलों की खुशबू से महकाने की। जी हाँ सामाईन, अब महफिल में गुलपोशी होगी। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। सामाईन, हमारे लिए एक इंतहाई मुबारक बाइज्जत और फ़ख्र की घड़ी है। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर दुनिया की रंगीनियों और फ़ानी शोहरत को तर्क करके दीन मतीनी की अब्दी राह को इख्तियार किया। आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाबी मोड़ लिया जिसकी मिसालें कम मिलती हैं। आपका बाइज्जत हिजाब और आपकी बावकार खामोशी हमारे माशरे की हर बेटी के लिए हया और इफ़्फ़त का एक बेहतरीन नमूना है। आपकी इस नूरानी तशरीफ़ आवरी के एतराफ़ में मैं आयशा नाइकवाड़ी भाभी से मुअद्दिबाना गुजारिश करती हूँ कि मोहतरमा सैयदा सना खान साहबा को गुलाहे अक़ीदत से नवाजें। मोहतरमा सैयदा सना खान साहबा को गुलाए अक़ीदत से नवाजने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ आयशा नाइकवाड़ी भाभी से। मोहतरमा सना खान साहबा एक कामयाब कारोबारी खातून हैं। फेस सपा बाय सना खान, हया बाय सना खान, इन दो कारोबारी इदारों की बानी भी हैं और हयात वेलफेयर फाउंडेशन की भी ओनर हैं। स्टेज पर मोहतरमा सना खान को गुलाए अक़ीदत से नवाजा गया। मुस्का रही हैं कलियाँ, मुस्का रही हैं कलियाँ, गुलखुश नुमा है सारे, दिलकश हंसी नज़ारे तुम पे निसार सारे। बुलबुल की बेकरारी जिससे करार पाए, हमने भी तुम पे वारे वो फूल प्यारे प्यारे, वो फूल प्यारे प्यारे। मोहतरमा सना खान, शुक्रिया। एनजीआई, अब इसके बाद एनजीआई के सहने गुलशन में एक ऐसी बावकार शख्सियत का हम इस्तकबाल कर रहे हैं जिन्होंने दीन व दुनिया दोनों में हुस्न तवाज़न की मिसाल कायम की है। आप जहां दीनी उलूम के माहिर हैं, वहीं आपका शुमार बैनुल अक़वामी हीरा बाज़ार के बाएतमाद सौदागरों में होता है। इसके अलावा आप हयात वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए खामोशी से इंसानियत की खिदमत और फलाह व बहदूदी का अजीम फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं। मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करती हूँ इज़्ज़त माब अतहर नाइकवाड़ी साहब से, अध्यक्ष आलामीन एजुकेशन सोसाइटी मीरत से, कि मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मौलाना सैयद अनस साहब को गुलाए अक़ीदत से नवाजें। मौलाना अनस साहब दूसरों के काम आना, लोगों के दर्द का मदावा करना, इस फ़लसफ़े पर अमल करने वाली शख्सियत मुफ्ती सैयद अनस साहब को गुलाए अक़ीदत से नवाजा जा रहा है। मौसूफ़ की कारकिर्दगी को पेश करना गोया समंदर को कुज़े में बंद करने के बराबर है। ज़ोरदार तालियों से मुफ्ती अनस साहब का शुक्रिया साहब। ऐसी कमाल हस्ती जो स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, जो कानूनी माहिर हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से शख्सियतों से ताल्लुकात रखने वाले, अक़लियती तबके के मसाइलों को हल करने वाले, वो हैं एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब। मैं एनजीआई के सदर और कानून साज काउंसिल के रुकन जनाब इदरिस नाइकवाड़ी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो जनाब जलालुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। अल्लाह की सबसे अच्छी नेमत मुखलिस दोस्त है। ऐसा ही दोस्ताना मरहूम जनाब इलियास नाइकवाड़ी साहब के साथ बहुत गहरा और मोहब्बत भरा ताल्लुक़ रखने वाले जनाब जलालुद्दीन साहब, आपका आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, इनकी गुलपोशी। शुक्रिया साहब। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत की खूबियों को बयां करना चाहती हूँ कि ऐसा कौन है जो इन्हें नहीं जानता, पर उनका आपसे तारुफ कराना मैं ज़रूरी समझती हूँ। पुना शहर, जिसे इल्म का मायका कहा जाता है, ऐसे शहर में आज़म कैंपस जैसे वसी इदारे को चलाने वाले, तलबा को इल्मी, तहज़ीबी, ज़हनी एतबार से तालीम देने का काम करने वाले, उनके इदारों की वजह से ही कौम के बच्चों को आला तालीम हासिल करने का आसान रास्ता दस्तयाब हो रहा है। वो शख्सियत हैं जनाब तनवीर इनामदार साहब।
चेयरमैन द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे, मैं जनाब इदरिस नाइकोडी साहब से गुजारिश करती हूं कि वो जनाब तनवीर इनामदार साहब का गुल देकर इस्तकबाल करें। जनाब तनवीर साहब मजबूती के साथ अक़लियती तबके के माशी मामलात को हल करने वाले, इनका एजाज़ किया जा रहा है। जनाब इदरिस नाइकोडी साहब के दस्ते मुबारक से शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तारीफ़ की मोहताज नहीं है, मगर फिर भी उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र रियासती उर्दू साहित्य परिषद के कार्याध्यक्ष एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के तौर पर आपका तकर्रुर हुआ है। उसी के साथ साथ अल्लामा हकीम मोहम्मद नैयर एजुकेशन सोसाइटी बीड के नायब सदर हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ उर्दू और फ़ारसी के मेंबर हैं। मेरी मुराद सैयद हसीन अख्तर से है। मैं बसमी में कल्ब गुजारिश करती हूँ मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद अनस साहब से कि वो सैयद हसीन अख्तर साहब की गुलपोशी करें। मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती सैयद अनस साहब हसीन अख्तर साहब की गुल्हाए अक़ीदत से उन्हें नवाज रहे हैं। आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एकेडमी की तरफ से 2020 में अवार्ड मिला है। मुशायरों का इनेकाद करते हैं। उसी तरह एनजीआई के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले तमाम सकाफ़ती प्रोग्राम की वो उर्दू अखबारात में तशहीर भी करते हैं। सैयद हसीन अख्तर साहब यूनिवर्सिटी के बहुत ही मशहूर तफसीरा निगार भी हैं। उसी तरह और एक मेहमान, हाँ हुज़ैफ़ा बोला, उसके बाद तैयब शेख मौलाना आज़ाद के डायरेक्टर हैं। उन्हें भी यहाँ पर गुलाए अक़ीदत से नवाजा जाएगा। मैं उन्हें मदू करती हूँ। दूसरे कौन है? तैयब शेख मौलाना आज़ाद के डायरेक्टर हैं। उन्हें गुलाए अक़ीदत से नवाजने के लिए आमदार इदरिस नाइकवाड़ी साहब से मैं मुआदबाना गुजारिश करती हूँ। उन्हें गुलाए अक़ीदत से नवाजा जा रहा है। उसके बाद हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रिक वाला कार्याध्यक्ष मुंबई एनसीपी अल्पसंख्यक विभाग से हैं। वो मुंबई से तशरीफ़ फरमा हैं। उन्हें भी मैं स्टेज पर आने की दावत देती हूँ, मदू करती हूँ और गुजारिश करती हूँ आमदार इदरिस नाइकवाड़ी साहब से कि हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रिक वाला इनकी गुलपोशी करें, जो कि बहुत दूर से मुंबई से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। कार्याध्यक्ष मुंबई एनसीपी अल्पसंख्यक विभाग, उन्हें गुलाए अक़ीदत से नवाजा जा रहा है। ज़ोरदार तालियां। उसके बाद अलीमुल्ला नूर मोहम्मद शेख, जो कि पेल्हार वसई वेस्ट पालघर से तशरीफ़ फरमा हैं। उन्हें मैं स्टेज पर आने की दावत देती हूँ और गुजारिश करती हूँ आमदार इदरिस नाइकवाड़ी साहब से कि उनकी गुलपोशी करें, उन्हें गुलाए अक़ीदत से नवाजें। अलीमुल्ला नूर मोहम्मद शेख स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और उनकी गुलपोशी आमदार इदरिस नाइकवाड़ी उनके दस्ते मुबारक से होने जा रही है। अब उसके बाद इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा मोहतरमा शाकिरा शकील शेख साहबा, उन्हें भी मैं स्टेज पर मदू करती हूँ और उनकी गुलपोशी के लिए आयशा नाइकवाड़ी भाभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि मोहतरमा शाकिरा शकील शेख
जो कि भीड़ से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें गुलाहे अक़ीदत से नवाजे। ज़ोरदार तालियों से मोहतरमा शाकिरा शकील शेख आपा का यहाँ पर इस्तकबाल करें। उन्हें गुलाहे अक़ीदत से नवाजा जा रहा है। मोहतरमा आयशा नायकवाड़ी भाभी आपा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब रिजल्ट के लिए मैं फैज सर से बहुत बहुत शुक्रिया आपा। सभी बच्चे, सभी टीमें जिसके मुंतज़िर हैं वो रिज़ल्ट के, मैं स्टेज को बताता चलूं कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ये मुकाबले चल रहे थे, अलग अलग राउंड्स चल रहे थे और आज जाकर 2 दिनों के बाद ये तीसरा दिन, और ये तीसरे दिन फाइनल मुकाबला हुआ और अब मैं आपके सामने रिज़ल्ट अनाउंस कर रहा हूं। तो आइए बच्चे, जल्दी से मैं बोलने के साथ आप यहाँ पर आना है। तो एनजीआई प्राइमरी सेक्शन 5वीं से 7वीं में तीसरे नंबर पर जो स्कूल आई है वो स्कूल है अरबी उर्दू मराठी स्कूल। 250 मार्क्स लेकर 303 नंबर पोजीशन पे बच्चे सामने आ जाएं और मैं सना खान साहबा से गुजारिश करता हूं कि अब आप सामने आएं और इन बच्चों को एजाज़ से नवाजें। थोड़ी सी जहमत आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी यहाँ पर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए। अरबी उर्दू मराठी स्कूल 250 मार्क्स लेकर 3 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर आई है। ज़ोरदार तालियां इस स्कूल के लिए। उसके साथ शुक्रिया बोले बेटा जी। 2 नंबर पोजीशन पे है अंजुमन प्राइमरी स्कूल, 270 मार्क्स लेकर 2nd पोजीशन पर है। ज़ोरदार तालियां, और मैं सनापा से दरख्वास्त गुजार हूं कि वो उनको भी प्राइज़ से नवाजें। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत इन बच्चों ने की है। आपा एक घर का चिराग भी है आपके साथ, वहाँ पर जो है इन लड़कियों के साथ एक लड़का भी है, तो आप उनकी भी हिम्मत अफजाई करें। 270 मार्क लेकर 2nd पोजीशन पे। आइए फर्स्ट एनजीआई प्राइमरी सेक्शन 5th to 7th पे फर्स्ट आने वाली स्कूल, अरे नाम तो अनाउंस करने दो, उर्दू प्राइमरी स्कूल अमन नगर, 275 मार्क्स लेकर 1st पोजीशन पे यहाँ पर तशरीफ आए। मैं गुजारिश करूँगा बच्चों से और मोहतरमा सैयदा सना खान साहबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि इन बच्चों को भी एजाज़ से नवाजें। ज़ोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। 275 मार्क लेकर लीड करती हुई 1 नंबर पोजीशन पर पहुंची हुई है। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पोजीशन पर अदर प्राइमरी सेक्शन 5th to 7th में। मुकाबला तो सभी ने किया है लेकिन थोड़े बहुत मार्क्स से इधर उधर हुआ है। 3 नंबर पोजीशन पर आने वाली स्कूल है चांद उर्दू प्राइमरी स्कूल, 220 मार्क्स लेकर 3 नंबर पोजीशन पर खड़ी हैं और मैं आप से दरख्वास्त गुजार हूं कि इन बच्चों को एजाज़ से नवाजें और सामाईन से सभी से ज़ोरदार तालियों की अपील। बहुत बहुत मुबारक आपको। उसके बाद आइए 2 नंबर पोजीशन पर आने वाली स्कूल है अल फतह उर्दू प्राइमरी स्कूल, 270 मार्क्स लेकर 2nd पोजीशन पर पहुंची हुई है। पीछे है मेरे, ठीक है। चलें, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन बच्चों ने बहुत दिनों से ज़्यादा मेहनतें की हैं, बहुत ज़्यादा मेहनतें की हैं, तब जाकर इस मुकाम पर पहुंची हुई है। आपको मैं इनवाइट नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों इनवाइट न करें आपको, आपने तो पहला मकाम हासिल किया है और वो स्कूल है जवाहर उर्दू प्राइमरी स्कूल, 290 मार्क्स लेकर
1 नंबर पोजीशन पर है नाइकपड़ीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आज़ाद शिक्षण संस्था के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली स्कूल जवाहर उर्दू प्राइमरी स्कूल को 290 मार्क्स लेकर पहला मकाम हासिल हुआ है और यहाँ पर उनको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा हूँ, ये बच्चे हमारे तालियां बजाते थक क्यों रहे हैं? ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक बेटा। आइए हम महानगर पालिका प्राइमरी सेक्शन 5 to 7 की तरफ बढ़ते हैं। सुवम मकाम हासिल करने वाली स्कूल है महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 14 मीरठ। छोटी छोटी बच्चियां हैं, सामने आ जाएं और इन छोटे छोटे कदमों से वो एजाज़ लेने अवार्ड लेने तशरीफ़ ले जा रही हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी बड़ी तालियां हम ज़रूर बजा सकते हैं और मोहतरमा सैयद सना खां साहबा उन्हें एजाज़ से नवाज रही हैं। बहुत देर से आप वहाँ खड़ी हैं, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आने वाली स्कूल है महानगर पालिका स्कूल नंबर 23 मीरठ। 255 मार्क्स लेकर सेकंड मकाम पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ज़ोरदार तालियाँ। लड़कों से इसलिए तालियाँ चाहता हूँ कि इसमें एक लड़का भी है जो अपने घर का चिराग, अपने स्कूल का चिराग, अपने गांव का चिराग और यकीनन हमारे इदरीस भाई नाइकवाड़ी साहब के इस हलके का चिराग रोशन कर रहा है। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक बेटा। महानगर पालिका स्कूल नंबर 16। अरे क्यों जा रही हैं आप? अरे मैं रोक नहीं सकता, आप बिल्कुल जा सकती हैं, आपने पहला मकाम हासिल किया हुआ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, पहला मकाम। और यकीनन ये इन बच्चों की एनर्जी और उनका कॉन्फिडेंस देके वो जिस तरह से स्टेज पर जा रहे थे वो यकीनन खुशी का लम्हा था और कॉन्फिडेंस, और इसी कॉन्फिडेंस से उनको पहला मकाम यहाँ पर दिलवाया है। आइए यहाँ पर अब एनजीआई सेकेंडरी सेक्शन 8वीं से 10वीं में नाइकपड़ीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जरिए चलने वाले 8वीं से 10वीं के इदारों में तीसरा नंबर पोजीशन ज़रा यहाँ पर मसला हो गया है। और वो मसला ये है कि यहाँ 6 बच्चे खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये दोनों टीमें 3 नंबर पोजीशन पर आ गई हैं। 255 मार्क्स लेकर 255 मार्क्स लेकर ये दोनों में टाई हुआ है और दोनों को यहाँ पर एजाज से नवाजा जा रहा है। नाइकवाड़ इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का वतीरा रहा है कि ये हर बच्चे का एजाज करते हैं, तो दोनों में अलग से राउंड नहीं लिया गया बल्कि दोनों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जा रहा है। दोनों टीमों को मैं पहले इन्वाइट करूँगा जवाहर हाई स्कूल मीरठ मराठी F सेक्शन को कि वो आएँ और सुवर्ण मकाम का इनाम हासिल करें। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों को एजाज से नवाजा जा रहा है, दोनों टीमों को। और यहाँ पर एक खास बात यह है मौलाना अनस साहब कि ये मराठी मीडियम के बच्चे हैं और उन्होंने सुवर्ण मकाम हासिल किया हुआ है। उर्दू के और दीनी शियार को बरकरार रखने का काम यहाँ पर जो है नाइकपड़ीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़रिए यहाँ पर किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियाँ मराठी मीडियम के इन दोनों सेक्शंस के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये तमाम बच्चे, अच्छा, ये मराठी मीडियम के तमाम बच्चों का यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है। ज़ोरदार तालियां, आपके तालियों के ज़रिए भी हौसला अफजाई हो। दुआ मकाम हासिल करने वाली स्कूल है जवाहर हाई स्कूल मीरठ उर्दू C सेक्शन। ज़ोरदार तालियों के साथ 270 मार्क्स लेकर सेकंड मकाम हासिल कर रही है और यहाँ पर मोहतरमा सैयद सना खां साहबा के हाथों से एजाज़ पा रही हैं। और मुझे मज़ीद बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और इस सेक्शन का नाइकपड़ीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सेकेंडरी सेक्शन का फर्स्ट इनाम जाता है जवाहर हाई स्कूल मीरठ उर्दू B सेक्शन को। 275 मार्क्स लेकर यहाँ पर पहले मकाम पर पहुँची हुई है और यहाँ पर एहसास की हकदार है यकीनन। जोरदार तालियां। उसके बाद बहुत बहुत मुबारक आपको बेटा कि आपने अव्वल मकाम हासिल किया है और एक बेहतरीन
हस्ती के जरिए आपको यहाँ पर इनाम एजाज से नवाजा जा रहा है। आइए ऑदर सेकेंडरी सेक्शन 8वीं से 10वीं में सुबह मकाम हासिल करने वाली जो स्कूल है वो है चांद उर्दू हाई स्कूल मीरज। सुबह मकाम हासिल किया इन्होंने 260 मार्क्स लेकर, यहाँ पर लड़खड़ाते हुए नहीं बल्कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ पर जा रही हैं और यहाँ पर सैयद सना खां साहबा के हाथों से यहाँ पर एजाज़ पा रही हैं। ज़ोरदार तालियां सुबह मकाम हासिल करने वाली स्कूल चांद उर्दू हाई स्कूल के लिए। 260 मार्क्स लेकर इन्होंने ये मकाम हासिल किया है। आइए दुव्वम मकाम की तरफ चलते हैं। उस स्कूल का नाम है 270 मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं और डॉक्टर सलीम उर्दू हाई स्कूल मीरज, और मुझे लगता है नाइक्वाडीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर इंसराम ही ये स्कूल आती है। डॉक्टर सलीम उर्दू हाई स्कूल 277 मार्क लेकर दुआ मकाम हासिल किया है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक बेटा, डॉक्टर सलीम उर्दू हाई स्कूल को बहुत बहुत मुबारक। आइए अव्वल मकाम की तरफ हम बढ़ते हैं। जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मराठी H सेक्शन, ऑदर सेकेंडरी सेक्शन में जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मराठी सेक्शन ने अव्वल मकाम हासिल किया है, इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे बजर के राउंड इन्होंने खेले हुए थे और 280 मार्क्स लेकर अव्वल मकाम पर ये पहुंची हुई है और यहाँ पर उनका एजाज किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक बेटा। आइए एक मजीद कॉन्टेस्ट हुआ था डिबेट कंपटीशन, और डिबेट कंपटीशन का सुबह मकाम हासिल करने वाली नाइक्वाडीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जरिए कॉलेज सेक्शन में डिबेट कंपटीशन हुआ था। उसमें सुबह मकाम हासिल करने वाली जो तालिबात हैं वो है जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज साइंस सेक्शन से सुमैया पाटिल। AI के फ़ायदे ये उन्वान था, उसमें सुबह मकाम इस बच्ची ने हासिल किया है। और एक बच्ची है अफशा पीरजादे, जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मीरज का ये ग्रुप, जो 2 बच्चे हैं AI के फ़ायदे और नुकसान में इन्होंने मुआफ़क़त में और मुखालिफत में जवाब अपने ख़यालात को पेश किया और सुबह मकाम हासिल किया मुकाबले में डिबेट कंपटीशन में। और यहाँ पर हम सैयद सना खां साहबा का हौसला और उनके एनर्जी की भी यकीनन तारीफ़ करेंगे कि बच्चों को जिस हौसले के साथ वो इनाम से नवाज रही हैं, यकीनन ये भी अपने अंदर एक अपनी मिसाल है। ज़ोरदार तालियां उनके लिए भी। सेकंड मकाम इस मुकाबले में हासिल करने वाली जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मीरज 12वीं की B की सेक्शन की तालिबात हैं सुमैया मकानदार और अक्सा छलवादी, बिजनेस और तिजारत, ये उनका उन्वान था। सेकंड मकाम हासिल किया। उसके बाद फर्स्ट मकाम हासिल करने वाली जो तालिबात हैं, बेटा वहीं रुके रहे ना, आपके अनाउंस। जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मीरन 12वीं A सेक्शन से आलिया खतीब और जैनब कच्छी, इन बच्चों ने भी जो है मुआफ़क़त और मुखालिफत में अपने ख़यालात को पेश किया और अव्वल मकाम को हासिल किया। इन सभी बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी देर से इतने सारे इनामात वहाँ पर खड़े होकर दिए। आपके हौसले की हम तारीफ़ करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं नाइक्वाडीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़रिए और तमाम बच्चों के ज़रिए कि आपने इन बच्चों की हिम्मत अफजाई की। ठीक है बेटा, शुक्रिया फैज़ सर। अब इसके बाद एक और गुलपोशी यहाँ पर होने जा रही है, जो कि उर्दू के एक मशहूर शायर हैं जिनका लक़ब इब्राहिम फैज़ है। उर्दू मज़मून के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर अल्लामा इकबाल उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज कुरुंदवाड़ में लेक्चरर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं गुजारिश करती हूँ आमदार इदरीस नाइकवाड़ी साहब से कि इब्राहिम फैज़ सर को गुलाए अक़ीदत से नवाजें। इब्राहिम फैज़ सर, मैं उन्हें स्टेज पर मदऊ करती हूँ और गुजारिश करती हूँ मेहमान खुसूसी मोहतरम मुफ्ती अनस साहब से कि उन्हें गुलाए अक़ीदत से नवाजे। इब्राहिम फैज़ सर, जो कि आप सभी सामाईन ने देखा और सुना कि वो कितने बेहतरीन अंदाज में निज़ामत करते हैं, मौलाना मुफ्ती अनस साहब इब्राहिम फैज़ सर को गुलाए अक़ीदत से नवाज रहे हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। शुक्रिया साहब। अब इसके बाद ओपन एयर टाइम्स की एडिटर इन चीफ मोहतरमा डॉक्टर ताहिरा एहसान, उन्हें मैं स्टेज पर मदऊ करती हूँ और मोहतरमा डॉक्टर
ताहिरा एहसान साहबा को कि वो स्टेज पर आएं, और मैं मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ आयशा नाइकवाड़ी भाभी से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और उनकी गुलपोशी करें। मोहतरमा ताहिरा एहसान जो कि एडिटर इन चीफ़, ओपन एयर टाइम की एडिटर इन चीफ़ की हैसियत से वो काम कर रही हैं, उन्हें स्टेज पर गुलाए अक़ीदत से नवाजा जा रहा है। मोहतरमा आयशा नाइकवाड़ी भाभी उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद गुलपोशी का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। मैं मदु करती हूँ। अब इसके बाद मैं मदु करती हूँ कानून साज काउंसिल के रुकन आमदार इदरीस नाइकवाड़ी सर से कि वो आएँ और अपनी बात करें। कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, तो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर कि दक्कन है देश तेरा, तू दखनीज बोल, और उनकी क्या पड़ी है तुझे, तू अपनीज बोल। जनाब की आवाज़। मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हर साल के मुताबिक इस्लामिक नॉलेज पर डिपेंड क्विज़ कॉन्टेस्ट का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जगह रहने की वजह से, किल्लत की वजह से मैं सब बच्चों को और सब सरपरस्तों को बुला नहीं सकता था। लेकिन इस साल हमने तय किया कि हमारा इहाता बढ़ रहा है, सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन के नहीं बल्कि और भी बच्चों को भी हम इसमें समा ले रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि किसी बड़ी जगह पर हम इसको बनाए करें, और इसलिए आज मेरे स्कूल के इस ग्राउंड पर जहां आपकी वजह से ये पुरनूर मजलिस आज है, यहाँ आप देख रहे हैं, और इस मजलिस में खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान और हमारी लड़कियाँ, खुसूसी तौर पे हमारी बच्चियाँ और एक ख़वातीन जो बैठे हैं, जो 6:30 का वक्त था लेकिन 5 बजे से ही आके बैठे हैं। 6:30 का वक्त था लेकिन 5 बजे से ही अपनी कुर्सियों पे आके बैठ गए, अपनी नशिस्तों को पकड़ के बैठ गए। तो वो मेहमान खुसूसी और ख़ुसूसी तौर पे उनका हमने इसलिए मदऊ किया है कि हम बच्चों के सामने किसी अच्छी शख्सियत को पेश करें जिसका बच्चों में असर ले, बच्चे असर ले जिसका। क्यों कि मोहतरमा सना खान आपा, इनकी पिछली जो ज़िंदगी थी वो अलग थी, और उसके बाद अल्लाह ने मज़ीद हिदायतों से नवाजा, और आज एक तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी की एक बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है। और मैंने इसलिए उनको मदऊ किया था। हमारी एक डिबेट में मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनको दावत दी थी। उस दावत को ध्यान में रखते हुए अब दावत देने के बाद, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इतनी मुश्किलातें थी आने के लिए मीरज में, कि एक तो मौलाना सैयद अनस साहब की तबीयत नासाज है एक, और दूसरा आपा का एक छोटा बच्चा भी है जो 10 महीने का है और उसे भी कुछ तकलीफ़ है। इसके बावजूद उन्होंने सफ़र करना तय किया और आपके दरमियान पहुंच गए। इसलिए मैं खुसूसी तौर पर ये सैयद सना आपा और हमारे सैयद अनस साहब का, मौलाना अनस साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही हमारी और भी शख्सियत आपको जो नशिस्त पर दिख रही हैं, एक तो हमारे एनसीपी के नेशनल प्रेसिडेंट, और हमारे अक़लियतों के सवालातों को जिस सतह पर उठाना है उसके लिए वहाँ तक पहुँचना और अपने सवालातों को वहाँ तक पहुँचा के उसका हल निकालने का काम बड़ी ज़ोर और शोर से करते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, सिर्फ स्टेट नहीं, सिर्फ अपना मुल्क नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मसलों को ले जाने वाली एक शख्सियत है, और जिनको मैं मेरे इसमें उस्ताद मानता हूँ, वो हमारे एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, उनका भी मैं यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। साथ में हमारे पूना के अज़म कैंपस के ज़िम्मेदार और
मुस्लिम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जनाब तनवीर इनामदार साहब वो भी तशरीफ़ लाए, इसलिए मैं उनका भी यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। साथ में एक मखसूस शख्सियत भी हमारे बीच है जिसका आप हमारे इदारों में आना जाना भी रहता है, आप बच्चे भी उनसे वाकिफ़ हैं, उनका तारुफ मैं कराना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन इस वजह से तारुफ करा रहा हूँ कि पिछले ही हफ्ते सैयद हसीन अख्तर साहब को पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उर्दू एकेडमी का चेयरमैन वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, और इसलिए उनका भी हमने यहाँ इस्तकबाल किया और उनका भी इजाज़ व इकराम किया। तो इन तमाम मेहमानों के साथ आपके इस बाजू में बैठे हमारे महाराष्ट्र से दूर दराज से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके दरमियान हाजिर हुए मेरे सब ये दोस्त अहबाब हैं, इन तमामों का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम लोग सरपरस्त, इधर ख़वातीन हैं, इधर हमारे मर्द हजरात हैं, तमामों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता क्योंकि हालात ऐसे हैं कि सना आपा को और मौलाना अनस को उनके घर किसी जल्दी से पहुंचना है, तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन आए हुए मेहमानों को हमारे इदारे के बारे में बताना तो ज़रूरी है। मैं ये बता दूं कि हमारा इदारा 3 इंस्टीट्यूशन का है। एक है आज़ाद शिक्षण संस्था, एक है अरबी उर्दू मराठी एजुकेशन संस्था और एक है अल अमीन एजुकेशन संस्था। अब इसके ज़रिए से हमारे ये तीनों इंस्टीट्यूशन में उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के पूरे नर्सरी से लेकर तक जूनियर कॉलेज यानी 12th तक के पूरे चलते हैं। हमारे में आर्ट्स और साइंस का शोबा है, टेक्निकल का शोबा है, और उसी के साथ हमने 2 साल पहले इंग्लिश स्कूल का भी यहाँ आगाज़ किया है, जो भी बड़े शोर और शोर से और बड़े अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन इनको जदीद तालीम आलात मुहैया करा के पूरे हमारी स्कूलों को हमने डिजिटलाइज किया है। अब इतना ही काफ़ी नहीं है हमारे लिए कि हम बच्चों को तो तालीम बहुत अच्छी मियार की दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की तहज़ीब भी हमारे सामने आज एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये जो मोबाइल और इंटरनेट का दौर चल रहा है, जिसके ज़रिए से हमारे बच्चे हमारी दीन की राह से भटक रहे हैं। और हालात ये हैं कि अभी इसी उम्र में अगर हम इनका दीन का लगाव और दीन के साथ जोड़े रखेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत बनेगी, और इसी फिक्रों को लेकर हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ये बच्चों ने जो भी इसमें हिस्सा लिया, तो इनको देख देख के भी ये बच्चे हमारे सामने जो बैठे हैं तलबा, ये भी उसमें असर लेंगे और इंशाअल्लाह वो भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, क्योंकि हमारी तहज़ीब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे इदारों में 65 से 70% तक हमारी लड़कियां तालीम हासिल करती हैं, तलबाओं में 65% का हिस्सा लड़कियों का है। तो ऐसे हालात में इनकी तहज़ीब का, हमारे दीन के साथ जुड़े रहना, बरकरार रहना ये ज़रूरी है। इसलिए इन बच्चों में दीन का लगाव पैदा हो, दीन का शौक़ पैदा हो, और अपनी ज़िंदगी को दीन से जोड़े रखे, इसकी एक छोटी सी फ़िक्र एक की जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो सामने बैठी हमारी ये बच्चियां हैं जो ये बुरके में आती हैं, और मैंने हालांकि पूरे स्टूडेंट को नहीं बुलाया है मौलाना साहब, सिर्फ 8th से लेकर 12th तक के ही बच्चों को बुलाया है और उनके पेरेंट्स को बुलाया है। अगर इन सब के फर्स्ट से लेकर सब बच्चों को बुलाना चाहूँ मैं, तो मेरे लिए एक ग्राउंड काफ़ी नहीं है, इसके 3 पट ग्राउंड मुझे लगेगा। लेकिन अभी मेरे पास हालात जैसे उस हालात में मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ने जितनी ताकत वसत मुझे दी है मैं कर रहा हूँ। तो जो भी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हम ये कोशिश कर रहे हैं और जो भी हम ये काम चला रहे हैं, ये दीन की निस्बत को, अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत को लेकर काम कर रहे हैं। तो अल्लाह हमारे इस काम में हमें मदद करे, हमारी इदारों की मदद करे, हमारी बच्चों की मदद करे, और हमारे बच्चों की तहज़ीब दीन में ढली रहे, इनकी दुनिया और आखिरत के एतबार से ये बने रहें। यही दुआ करते हुए हम हमारी बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूरी समझता हूँ कि इन इदारों का ज़िम्मेदारी तो मुझसे 4 साल पहले मेरे पास आई, लेकिन उससे पहले मेरे मरहूम वालिद साहब इलियास नाइकवाड़ी साहब ये इस इदारों का पूरा देख रेख करते थे। अब उनके ज़माने में उन्होंने पूरी बिल्डिंगें बनाई, हर इदारे की हमारी अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी अच्छी खासी बिल्डिंगें हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों के लिए कहीं से डोनेशन नहीं, किसी से कर्जा नहीं और किसी से कुछ लिया नहीं, पेरेंट्स से और बच्चों से हम 10 रुपये भी लेते नहीं। ऐसे हालात में इन बिल्डिंगों का खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा करना एक बड़ा कठिन मसला था, लेकिन अल्लाह ने उनकी नीयतों पर दारोमदार था और उनकी दुआओं का असर था कि अल्लाह ने पूरी जगह अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी बिल्डिंगों को आरास्ता किया हमने,
और उसमें हमारे बच्चे अच्छी तरह से आज तालीम हासिल कर रहे हैं। आज भी हम हमारे स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं, जबकि बाहर के इंस्टीट्यूशन वाले उसको ज़रिया बनाते हैं, सोर्स बनाते हैं पैसे मिलाने का, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशन के खुद की 6 बसेस हैं और भी हमें कम बसेस हो रही हैं, लेकिन आते मई में हम इंशाल्लाह और भी बसेस परचेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को सहूलत रहेगी। तो ये सब बातें आपके सामने रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हम ये नहीं चाह रहे कि आप हमें कुछ मदद करो। जनरली ऐसा होता है कि लोग बुलाते हैं आपको प्रोग्राम में और फिर बोलते हैं कि कुछ न कुछ दे के जाओ, लेकिन मैं दे के जाओ ये बात नहीं करूँगा। लेकिन आप दीन के माहिर हो और आपको पता है देना दिलाने से कुछ नहीं होता, देने दिलाने से कुछ नहीं होता। होता क्या है कि एक तो खुद की वसअत है तो खुद दे दे, नहीं है तो किसी से दिलवा दे, और वो भी नहीं है तो कम से कम अदना दर्जा है कि देने वाले का पता बता दे। तो आप कौन से दर्जे में रहना चाहोगे मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं समझता मैं। सिर्फ आपका आना हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है और आपका आना हमारे लिए बहुत बड़े कीमत रखता है, इसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते। तो हमारी ख़वातीन और बच्चे आपकी बात को सुनने के लिए बड़े मुंतज़िर हैं। ख़ुसूसी तौर पे हमारे मर्द हजरात भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके हालात यानी नासाज होने के बावजूद आप जो आए, मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ, मैं भी करता हूँ और बच्चों से भी कहता हूँ कि बच्चों आमीन कहो कि इन्होंने नासाज हालत में भी इतना दूर दराज का सफ़र करके यहाँ तय करके यहाँ आए हैं, सिर्फ अपने बच्चों के खातिर आए हैं। अल्लाह ताला इसकी जज़ा और खैर इनको दुनिया और आखिरत में अदा करे, माशाल्लाह। तो मैं इसी दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वक्त की बड़ी किल्लत है और फिर मौलाना अनस को और सना आपा को भी उनके मकाम पर रात में पहुँचना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि सना आपा आपके सामने आपकी बात रखें ना जी। सना आपा अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मौलाना अनस दुआ करेंगे और फिर हमारी ये मजलिस ख़त्म होगी, बराबर ना? ओके, ठीक, खुदा हाफिज़। आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त मां मोहतरमा सैयदा सना खान साहबा, जिनकी शख्सियत किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मैं बड़े ही एहतराम के साथ उन्हें दावत सुखन देती हूँ। मोहतरमा सना खान साहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इदरीस सर का, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ आऊँ और इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो फ़रिश्तों से कम नहीं लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है आसमान से फ़रिश्ते उतर के यहाँ आ गए, नूर ही नूर है। तो इस ऐसी मजलिस का हिस्सा बनना, मैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में, कोई भी हेल्थ कंडीशन क्यों ना हो, मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगी। और आज मैं कहीं पे भी हो सकती थी, मैं घर पे हो सकती थी, मैं बच्चे का ध्यान दे रही हो सकती थी, जो ऑफ कोर्स मेरा एक फ़र्ज़ है, अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है। मैं सो रही होती, कुछ भी कर रही होती, लेकिन अल्लाह ने मुझे चुना आज इस नूरानी महफ़िल का हिस्सा बनने के लिए, है ना। अल्लाह चुनता है। हम अपना वक्त कहाँ लगाते हैं, वक्त तो अल्लाह ने दे दिया है हमें, है ना। अब उस वक्त को कहाँ लगाना है, सही जगह या ज़ाया करना है, वो हमारे हाथ में होता है। तो अब आप या सोते रहो या कुछ काम के नहीं रहो, या आप कुछ ऐसा काम करो जो आपकी आखिरत बना दे। तो मुझे तो लगता है कि जब कोई भी इंसान कुछ भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के खातिर करता है, तो अल्लाह उसे उसका बदला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और असल कामयाबी हमारी क्या है? हमारी असल कामयाबी है आखिरत में कामयाब होना। दुनिया में आप कितना भी कामयाब हो जाओ, जब आप दुनिया से चले जाते हो, एक वक्त के बाद आपको सब भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ मैंने बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, मैंने मेरे शौहर से सुना है कि उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि सना, दुनिया में अब जितना वक्त है ना, उसे ऐसे दीन पे लगाओ और ऐसे खैर वाले काम पे लगाओ
कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारा नाम क़यामत की सुबह तक ज़िंदा रखे, और अल्लाह से मांगो भी। और इंसान कितना भी फेमस हो, है ना, इंसान आज हम किस चीज़ के दौड़ में है? पैसा, दौलत, शोहरत, यही है ना। हर किसी को नाम चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा क्या है? और एक मोहब्बत जो हमें अपने घर वालों से मिलती है, आगे जाके शौहर, बीवी, बच्चों से। लेकिन असल बुनियाद हमारी, हर किसी का माइंड इतना प्रैक्टिकल हो गया है आज, दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट इज़ मनी एंड फेम। अब जब आपको वो फेम मिलता है तो आपको किस ज़रिए से मिलता है? मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मुझे फेमस कर दे, मुझे पॉपुलर कर दे, मुझे नामी दे, मुझे नाम दे। लेकिन जब दीन सीखना शुरू किया, कहते हैं ना, दुआ में बहुत प्रिसाइस होना बहुत ज़रूरी है, प्रिसाइसली अल्लाह से मांगना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं दुआ मांगने लगी कि अल्लाह नाम नहीं, नेक नामी दे, है ना। नाम तो सबका होता है, चोर डाकू का भी होता है, लेकिन अल्लाह हमें नेक नामी दे। और जो इंसान अपने लिए अपना जो वक्त है, अपनी जो सलाहियत है, अल्लाह के रास्ते में लगाता है, अल्लाह वालों को हमेशा लोगों के बीच ज़िंदा रखता है। आज हम कितने अल्लाह वालों की बात करते हैं ना, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, और ये क़यामत तक का सिलसिला चलना है। ये जब मैं यहाँ पे आई और जब इनका आप ये जो इदारा है इसके बारे में मुझे एक ब्रीफली पता था, बट जब मैं यहाँ पे आई और डिटेल में सुनी, एंड देन आई सॉ यू ऑल, इतने सारे लोगों को, एंड जब मैंने देखा कि किस तरीके से इसकी बुनियाद स्टार्ट हुई है, फाउंडेशन क्या है, आज ये क्या कर रहा है, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कहती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। मतलब लिटरली मैं इतनी इंस्पायर होके मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ कि मुझे लगता है असल काम तो ये है। लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए बेगरज होकर इतना सोचना। बच्चे आपके, है ना, आपके बच्चे हैं ना ये सारे, लेकिन एक तीसरा इंसान आपकी नस्ल के बारे में सोच रहा है। वो खुद से हर चीज़ को, अपना वक्त लगा रहा है, अपना माल लगा रहा है, अपनी जान लगा रहा है। लोगों से जितने उनके जो उन्हें लगता है जिनको वो यहाँ बुला सकते, जिससे आप सब इंस्पायर हो, वो मेहनत लगा के उन्हें यहाँ बुला रहा है, ताकि क्या, आप इंस्पायर हो। कितनी बड़ी बात है ये। यही तो होती है उम्मत की फ़िक्र, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जो उम्मत के लिए मांगते थे। यही वो फ़िक्र है जो हमें ऐसे लोगों में नज़र आती है। आज माशाल्लाह से यहाँ पे सीरत की क्विज़ थी, एंड आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग इतने छोटी उम्र से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने लगे हो। इनफैक्ट बहुत सीख चुके हो, बहुत ज़्यादा जानने लगे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लेट इतना सब कुछ जाना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आई न्यू, बट जैसे मैं देख रही थी इतना फास्ट वो आंसर, मेरा माइंड क्वेश्चन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और आप लोग आंसर दे रहे थे। एंड आई वाज लाइक, ये बच्चों से मुझे सीखना पड़ेगा। तो एक चीज़ हमें तो सबसे पहले हमारे जहन में रखनी है कि जब दीन की बात आती है ना, तो हम वो किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो कैसा। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक बड़े ओहदे पे हो। कभी कभी ना कोई ऐसा, एक कहते हैं ना, एक इंसान जो गफलत की भी ज़िंदगी जी रहा है, वो हमें कोई ऐसी खूबसूरत बात बता देता है जो हमें हमारे अंदर ऐसी सलाहियत लाता है कि शायद वो एक ही चीज़ हो जो हमारे क़यामत के दिन हमारे कबूलियत की चीज़ बन जाए, हमारी मग़फ़िरत की चीज़ बन जाए, है ना, ज़रिया बन जाए। सबसे पहले हमें लोगों के लिए क्या कहते हैं, मुखलिस होना ज़रूरी है। जब तक हम हमारे दिल से ये कंपटीशन, ईगो, हसद, मैं बेटर, मैं सुपीरियर, ये चीज़ नहीं निकलेगी, तब तक हम दीन, जो असल दीन का फाउंडेशन है, वो हम कभी भी बाहर ला नहीं पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और आज जो ये सीरत का आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, तब जाके आज ये क्विज़ हुआ है, एंड ये जो जीतना और ये सारी चीज़ें हुई है, बट इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉटम लाइन क्या है, कि हम सीरत को सुने, सीखें और हमारी ज़िंदगी को उस अमल पे लाए, उस सीरत वाली ज़िंदगी हो हमारी। कितना मज़ा आता है ना जब आप सीरत सुनते हो। जब मैंने स्टार्ट किया सुनना, मेरे शौहर ने मुझे पूरा एक सीरीज़ बताया, बोला सना आप ये सुने। अब जब मैंने वो सुना, मुझे ऐसा लगता था मैं लिटरली वो जोन में चले गई हूँ, मैं अभी वहाँ ही हूँ,
मैं 1400 साल पहले चले गई, मुझे ऐसा लगा अब मैं इधर मौजूद हूँ, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करती, काश क्या मैं ऐसा कर पाती। आज भी जब मैं चीज़ें सीखती हूँ, बैठती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है क्या औरतें थी। अब औरत हूँ तो औरत के बारे में सोचती हूँ ना, जितनी हमारी अम्माएँ थे, जितनी सहाबाओं की बीवियां थी, जब इनकी स्टोरीज़ हम सुनते हैं, जो इन्होंने किया है दीन के लिए, जो कुर्बानियाँ दी है, ऐसा लगता है कि कभी जब मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखती हूँ ना एक बुक में, कि मैं इनको एक प्रिसाइसली लिखती हूँ कि क्या था, मुझे क्या सीखना है एट द एंड ऑफ इट, मैं 4 लाइन लिखती हूँ और मुझे लगता है मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ इनके जैसा, और मुझे पता नहीं जब तक मेरी हयाती है मैं कुछ कर भी पाऊँगी इनके जैसा। लेकिन जब हम कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है दिल देखो कहाँ मुतासिर होता है। जो चीज़ आप बार बार सुनते हो, देखते हो, जो चीज़ को आप पसंद करते हो, दिल वहाँ मुतासिर होता है। तो मैंने ये चीज़ सीखा कि जो मेरा दिल यहाँ वहाँ जाता है, अगर उसे सही लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने वक्त को सही जगह पे लगाना होगा, दीन सीखना होगा, अच्छी चीज़ें सीखनी होगी। जाहिर सी बात है जब मैं बार बार इसे सीखूंगी तो मेरा दिल इस चीज़ से मुतासिर होगा, मैं भी ये करना चाहूँगी। तो आप जो चीज़ बार बार सुनते हो, देखते हो, आपको करना चाहते हो, है ना। आप कभी देखो एक बाहर कोई ऐड देख लिया, कोई खाने का ऐड देख लिया, अगर आप लाइन से जाओगे वो एक खाने का ऐड 10 बार आपने होर्डिंग देख लिया तो 11वीं बार आपका मन क्या करता है, अब तो ये खाना है। इंसान का दिल ऐसे ही है ना, जो देखता है पसंद कर लेता है, उसकी तारीफ़ कर दो कोई एक चीज़ को लेकर, वो उसके पीछे भागने लग जाता है। आज हम हमारे लिए जैसे कहा मोबाइल कहते हैं ना, एक नेमत भी है और एक आज़ाब भी है, डिपेंड करता है आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो। आज हमें दुनिया, सोसाइटी जो हमें बताती है कि कामयाबी किस में है, अल्लाह क्या कहता है, कामयाबी इसमें नहीं है। दुनिया इज़ नथिंग बट मुशाहिदा। व्हाट इज़ मुशाहिदा? इट्स परसेप्शन, जो आपको दिख रहा है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, हम ईमान वाले जो है हम गैब पे रहते हैं, जो दिखाई नहीं देता। तो हमें अपने दिमाग में क्या फिट करना है, जो दिख रहा है वो झूठ है, जो नहीं दिख रहा है, जो मेरा अल्लाह कह रहा है वही सच है और वही कामयाबी है। क्योंकि दुनिया की इस प्रैक्टिकलिटी के भाग दौड़ में एट द एंड ऑफ इट, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अगर अल्लाह का रास्ता छोड़ दो, आपने अगर दीन और शरीयत से हट गए, फिर आपको कितनी भी कामयाबी मिले, इंसान खुश नहीं होता। मिल तो सब जाता है, सुकून नहीं होता दिल में। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही देता है, और उसके अलावा कोई है ही नहीं जो आपको सुकून और कामयाबी दे सकता है। तो आज क्योंकि हम एक मॉडर्न ज़माने में हैं और आगे जाके वक्त और ख़तरनाक होने वाला है, हमारे हाथों में फ़ोन आ गया जो किसी दज्जाल से कम नहीं है, और हमारे अंदर कोई हमें नहीं पता अब मैं स्क्रॉल करूँगी तो मुझे क्या दिखाई देगा। हमें कोशिश करनी है, हमें हमेशा एवरी डे आपको अपने आप से लड़ना है, आपको आपका खुद का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। आपको वेट नहीं करना है कौन अभी मुझे स्पीच देगा तो मैं मेरे ईमान को ताज़ा करूँगी। आपको खुद को सुबह उठना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह जो दिन गया वो तो चला गया है ना। पहले तो हमें हर रात को हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे तू नापसंद करता है उसे हमारी ज़िंदगी से निकाल दे। जब हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ये पूरा दिन भी तेरी इताअत में गुजरे, वो चीज़ें मैं ऐसे करूँ जिससे तू राज़ी हो, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। जब इंसान अपने आप को उस तरीके से मोटिवेट करेगा ना, आपका ना पूरा दिन ऐसा जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आप लोग स्कूल में एक प्रैक्टिकलिटी की बात, जब अब जैसे मैं बिज़नेस करती हूँ, मेरी ऑफिस है, वहाँ पे मेरे पास बच्चियाँ हैं जो काम करती है। आई मेक इट वेरी क्लियर कि नमाज के टाइम पे हमें नमाज़ पढ़नी है, चाहे क्लाइंट आए या ना आए। क्लाइंट आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है आप नमाज कज़ा कर दोगे। नमाज आप वक्त पे अदा करें, क्लाइंट को बोले 5 मिनट रुकिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्लाइंट है जो आपको नमाज पढ़ने नहीं देगा, है ना। तो हमें भी ये कोशिश करनी है। आप लोग आते हो, स्कूल आते हो, आप अपनी लाइफ कैसे प्लान करते हो। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कामयाबी का असल जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, डिसिप्लिन। जिसके ज़िंदगी में डिसिप्लिन है वो इंसान वैसे ही कामयाब होगा। अगर आप हर चीज़ वक्त पे करोगे, प्रॉपर उसे प्लान करोगे, तो आप हर चीज़
आसानी से कर पाओगे, वरना आपके वक्त में बरकत ही नहीं रहेगी। हम सोचेंगे ना, अरे पूरा दिन निकल गया, ये करना था ये रह गया, ये करना था ये रह गया। तो हमें कोशिश करनी है, जैसे आपको स्कूल में भी सिखाया यहाँ जाता है, हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी को पहले डिसिप्लिन में लाए। और माशाल्लाह से आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है ना। पढ़ाई करना, एजुकेशन हासिल करना, इल्म हासिल करना सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, है ना, क्योंकि शुरू ही इकरा से हुई थी हर चीज़। तो अल्लाह ने कहा है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि हमें इल्म हासिल करना है, दुनिया भी करे और दीन भी करे, और दुनिया का जो बेसिस हो उसका फाउंडेशन हमारा दीन हो। आज आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, कल आप इंशाल्लाह कोई तिजारत करोगे, लेकिन हमें नज़र क्या रखना है, हमें हलाल हराम का फ़र्क रखना है। हमें देखना है कि अल्लाह किस चीज़ से राज़ी हो रहा है, किस चीज़ से हम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पढ़ाई लिखाई का बॉटम लाइन क्या है, इज़ टू बिकम समथिंग ना, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, यही है ना, यही इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, ताकि हम गलत और सही के बीच में समझे क्या हमें करना है, हम अपना दिमाग यूज़ करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। माँ बाप की इज़्ज़त करें, सबसे इम्पॉर्टेंट। हम क्या है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ क्या लेते हैं, हम अपने माँ बाप पे हावी हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, आवाज़ उठाने लग जाते हैं, झिड़कने लग जाते हैं। आज ये मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी प्रॉब्लम है घरों में। मैं ये नहीं कहती कि आप में से कोई होगा, बट ये है। इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कैसी कैसी रिवॉर्ड रखा है उनके लिए, जो माँ के बारे में तो इतना आया है कि आपने अगर अपनी माँ की ऐसी खिदमत की, सिर्फ माँ की खिदमत से हमारे लिए जन्नत है। कितनी बड़ी बात है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने वक्त को सही जगह लगाएं, अपने अपॉर्चुनिटी जो है उसे सही तरीके से यूज़ करें। जाहिर सी बात है, जितनी भी माँ यहाँ पे बैठी है, यही आपका, जो आपकी बच्चियाँ हैं, जो आपके लड़के हैं, जो आपकी लड़कियाँ हैं, यही आपका सदका जारिया है। जब हम कब्र से उठेंगे, जब हमारे सवाल जवाब होंगे क़यामत के दिन, सबसे पहले हमें अपने बच्चों के बारे में ही पूछा जाएगा। और बच्चों के लिए जो भी चीज़ हम छोटी मोटी करते, कभी कभी लगता है ना, बच्चा बीमार हो गया, इसमें मेरी इबादत नहीं हो पा रही है, बच्चे के साथ ये हो गया, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रही हूँ, बच्चे के साथ ये होगा, हम कभी कभी कृबी हो जाते हैं कि मेरा ये नहीं हो पा रहा, मेरा वो नहीं हो पाता है। लेकिन अल्लाह देखिए ना, कैसा करम करने वाला है, कैसा रहीम है। क्या कहता है कि ये भी जो आप कर रहे हो बच्चों के लिए, अल्लाह इसे भी इबादत में लिख रहा है। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे मरने के बाद कौन हमारे लिए पढ़ के भेजने वाला है? हमारी औलाद ही तो है। जो ये सीधे रास्ते पे रहेंगे तभी तो हमारी कब्र में सवाब आएगा इनके ज़रिए। तो हमें इन पे मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप सब, इंक्लूडिंग मी, हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है कि हम क्या करें, पहले तो अपना ईमान मजबूत करें। देखिए, जब अजान भी होती है तो पहले क्या होता है? पहले कलमा नहीं होता है, पहले 4 बार अल्लाहु अकबर कहा जाता है। क्या? अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। जब तक हमारे दिलों में अल्लाह सबसे बड़ा नहीं उतरेगा ना, तो कलमा हमारे दिलों में उतर ही नहीं पाएगा। कलमा दिल में उतारना है तो दिल में और दिमाग में फिट करना है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। जितनी अल्लाह की वादानियत को बयान करोगे उतनी ही कामयाबी पाओगे। समझे? आज हम हिजाब करते हैं तो जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड दुनिया सोचती है हम बैकवर्ड है, लेकिन असल में हम फॉरवर्ड है, दुनिया बैकवर्ड जा रही है ना। हिजाब कभी भी आपको रुकने का, कोई चीज़ क्या कहते हैं, स्टॉप करने का, कामयाब नहीं होने का कभी रीज़न हो ही नहीं सकता। ये मेरे भी दिमाग में फिट कर दिया गया था पहले, ये करूँगी तो ये कैसे होगा, हिजाब पहनूंगी तो यहाँ कैसे जाऊँगी, हिजाब पहनूंगी तो वो कैसे करूँगी। जाहिर सी बात है, दुनिया में थी, दुनिया वालों की सुनती थी। फिर एक दिन डिसाइड किया, अब कुछ भी हो जाए, मुझे इधर जाने नहीं मिले, मुझे उधर जाने नहीं मिले, आज से हिजाब शुरू करना है, ख़त्म बात। अब अल्लाह के रास्ते जाना है ना। मुझे मेरी एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, ऑफकोर्स मुस्लिम नहीं है, तो वो उसके बड़े सवालात थे। तो एक दिन वो मेरे पास आई, मुझे कहा, सना तुम हिजाब क्यों पहनती हो, अंदर गर्म नहीं होता, बाल नहीं खुजाते, ये सारी चीज़ें जो आम सवाल हम हर रोज़ सुनते होंगे। एंड शी इज़ लाइक, क्यों पहनते हो?
तो मैंने मेरी दोस्त को बोला, मैंने कहा आपने कभी मैच जाके देखा है स्टेडियम में? तो बोले हाँ। मैंने कहा जब दो मुल्क या दो शहर जब मैच करते हैं तो आप देखे होगे कि आपको मैच में एक तरफ दिखाई देगा ब्लू, है ना, एक तरफ दिखाई देगा कोई येलो, इससे पता चला कि ये इंडिया की टीम से, इससे पता चला कि ये जिम्बाब्वे या चेन्नई जो भी टीम से है। मैंने कहा वैसे ही जब हम हिजाब पहनते हैं तो जो भी हमें दूर से देखता है वो कहता है ये अल्लाह की टीम से है ना। और जो हिजाब नहीं पहनता, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, मरते दम तक हिदायत दे हर किसी को। लेकिन जाहिर सी बात है, आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए स्लेव ऑफ अल्लाह, एज ए सर्वेंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया है, करना है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऊपर नीचे सी, हमारे यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, हम सब एवरी डे वी फाइट। हमारा ईमान इज़ लाइक अ फ़ोन की बैटरी, 100% भी होती है, 50% भी होती है, कभी कभी 1% भी हो जाती है। तो क्या हम फ़ोन उठा के फेंक देते हैं? क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ना। तो हमें वैसे ही अपने आप को चार्ज करना है। चार्ज करने का सबसे आसान तरीका, हम पूरा वक्त, अभी जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, अंदर आप जिक्र करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। जब तक हमारी ज़ुबान पे अल्लाह की याद चलते रहेगी ना, हमारा ईमान ना कभी 1% पे आएगा ही नहीं। वो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही थी, कभी आएगा ही नहीं, अल्लाह आने ही नहीं देगा। अल्लाह से गिड़गिड़ा के, रो रो के मांगे। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी कि एक इंसान का ना अगर पर्स गुम जाता है, उसे 15-20 मिनट के बाद पता चलता है। हाइपोथेटिकली फ़ोन गुम जाता है, 5 मिनट में पता चल जाता है ना। लेकिन अगर ईमान गुम गया तो कभी कभी कब्र तक जाने तक पता नहीं चलता, है ना। और क्योंकि हम इतने लॉस्ट हो जाते कि हमें पता ही नहीं कि हमने खोया क्या है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब छोटे, हमारे माँ बाप हमें कोई ना कोई नसीहत देते, ये करो वो करो, हम क्या कहते हैं? मम्मी तो यही कहते रहते हैं, अब्बू तो यही कहते रहते हैं। फिर आप लोग जब बड़े होते हो, जो बड़ी बच्चियाँ हैं, आपसे बताना कौन अग्री करता है, जब बड़ी बच्चियाँ हैं, जब वो बड़ी होती है तो वो कहती है मम्मी ने ये बोला था 4-5 साल पहले, तब मुझे सही नहीं लगा, पर आज समझ में आया ये सही है। कितने लोगों को ये लगता है? आप लोगों को, आप तो मम्मी है, आपको तो लगता होगा ना आपकी मम्मी ने भी तो बोला होगा। करेक्ट। वैसे ही कहते हैं ना, जब बड़ा होता है ना इंसान, तो वो कहता है कि जो माँ बाप कहते थे वो सही कहते थे। वैसे ही जब इंसान कब्र में जाता है तो वो कहता है अल्लाह और उसका रसूल जो कहते थे वो सही कहते थे। लेकिन दैट टाइम इज़ टू लेट। तो हमारी देखिए ये एक ही ज़िंदगी, हम कोई बिल्ली नहीं है जो बातें होती है ना, बिल्ली की 7 ज़िंदगी और ये सब, अगर हम उसको एज एन एग्जाम्पल भी हाइपोथेटिकली ले ले, जो होता नहीं है। हमारे पास ये एक ही ज़िंदगी और ये एक ही जैकपॉट है। हमें इस जैकपॉट को मारना है, हमें कॉन्सोलेशन प्राइज़ नहीं जीतना है। अगर हमें जन्नत चाहिए तो अल्लाह से सबसे ऊंचे दर्जे की जन्नत मांगे ना, नीचे में क्यों सेटल होना है? आप नहीं चाहते हो कि हम अल्लाह को देखें, हमारे खालिक को देखें, द वन हु क्रिएटेड अस। जन्नत का असल मज़ा तो अल्लाह की मुलाकात है, और क्या है? हम नहीं चाहते कि हम जन्नत जाए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, सहाबाओं से मिले, है ना, माँ फातिमा से, बीबी फातिमा से मिले, माँ खतीजा से मिले, जितनी भी सहाबाओं की बीवियां हैं उनसे मिले, उनके साथ वक्त गुजारे, इंजॉय करें। जन्नत की ज़िंदगी तो ये है। तो हम जब तक हमारा एम और हमारा फोकस ये नहीं बनाते, जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, मेहनत नहीं होगी। अब हमें पता है आगे इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टर बनना है डॉक्टरी करते हो, क्योंकि गोल सेट है। पढ़ाई के साथ अपना गोल बना लो कि भाई मुझे जन्नत जाना है और जन्नत के आला मकाम जाना है, फिर मेहनत और तैयारी भी वैसी होगी, है ना। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि हम ओवरनाइट चेंज हो जाए। कुछ लोगों के अंदर वो काबिलियत होती है, वो ओवरनाइट भी चेंज हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। कुछ लोग स्लो होते हैं, बट इट्स ओके। हर इंसान को अल्लाह ने एक जैसा नहीं बनाया है। बट पॉइंट इज़ कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जाने, ये जाने कुछ भी हो जाए, हमें एक दिन मरना है, मिट्टी में जाना है, और वही हमारी असलियत है। बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब झूठ है। असल हमारी मौत है और हमें मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ने क्यों कहा मौत का मज़ा चखना है? सिर्फ मौत आना है भी तो अल्लाह कह सकते थे ना, क्योंकि इंसान जैसी ज़िंदगी जिएगा
वही टेस्ट वो अपने मौत पे पाएगा। अल्लाह के हुक्म पे ज़िंदगी जियोगे तो मीठी मौत आएगी, अल्लाह की नाफरमानी में जियोगे तो बहुत गंदी मौत आएगी। हमें उस चीज़ से अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमें बचाए। अल्लाह आप सबको दुनिया आखिरत की कामयाबी दे। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे, जितने पेरेंट्स हैं, बच्चे, ये सारे जो बच्चे, अल्लाह इनको आपकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, दुनिया और आखिरत का ज़खीरा बनाए इन सबको आपके लिए। बच्चे भी खूब, बच्चियाँ भी खूब मेहनत करें। एंड जज़ाकल्लाह खैर, आप सब यहाँ पे आए एंड मुझे भी एक मौका मिला आप सबसे मिलने का। एंड मैं मेरे हस्बैंड को भी यही कह रही थी कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे बच्चे भी ऐसे क्विज़ करेंगे एंड यू नो क्विकली आंसर देंगे। एंड आई टोल्ड हिम, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाऊंगी, माइंडेड बोलना नहीं उस दिन। सो मैं भी इंतज़ार करती हूँ, आप सबसे भी बहुत आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को जल्द से जल्द हाफिज़ बनाए, कुरान उनके सीने में उतारे और हम सबको कुरान वाली ज़िंदगी पे लाए। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो और अल्लाह हम सबसे खूब खैर वाले काम ले। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तू हमें दीन के लिए कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह ने दीन के लिए अगर कबूल कर लिया तो दुनिया तो मिलनी है ना, ज़िंदगी तो कटी रही है, खा पी रहे, एंजॉय कर रहे, रेस्टोरेंट जा रहे, घर में फैमिली के साथ एंजॉय, वो सब तो कटी जानी है। लेकिन अगर दीन के लिए कुछ नहीं किया तो हम तो फिर घाटे का सौदा हो गया ना हमारा। फ़ायदे वाला सौदा करे और अल्लाह से खूब दुआ मांगे, नमाज को वक्त पे अदा करे। प्लीज़ सिर्फ फ़र्ज़ तक ना रहे, सुन्नत नफलों को अटेंड भी करे, वो भी पूरी करे। हमें क्या पता हमारी फ़र्ज़ अगर कबूल नहीं हुई तो हमारा बैकअप क्या है, क्योंकि हमने तो सुन्नत और नफिल पढ़ी ही नहीं है, तो कोई बैकअप ही नहीं है हमारे लिए। तो इसको बैकअप की तरह पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़े, कुरान का मतलब समझे, जो भी समझते हो आपस में शेयर करें, अपनी माँ को बताएं, अपनी बहन को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं पता नहीं कौन उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आए और क़यामत के दिन वही एक चीज़, वो एक इंसान हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। कोशिश करें हर रात। मुझे एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा था कि सना, हर रोज़ आफ्टर इशा आप 2 रकात नफिल पढ़े, नियत करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मेरे शैतान के वसवसे से बचाए, और मैं कहती हूँ मुझे मेरे नफ्स के वसवसे से भी बचाए, बिकॉज नफ्स से बड़ा शैतान कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ ये नियत करके रोज़ रात को आप लोग 2 रकात नफिल पढ़े और सो जाए, क्योंकि जब इंसान इस हालत में सोता है अल्लाह से मांग के, तो फिर वो उठेगा कैसे? और जब वो उठेगा और अल्लाह की याद में उठेगा, फजर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसके दिन, कहते हैं ना, जो इंसान फजर पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा दिन उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते, उसकी सारे काम बना देते। आपको किसी को ऐसी आहुगुजारी नहीं करनी पड़ेगी, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो। अल्लाह आपके अंदर एक ऐसा रोब लाएगा, एक ऐसा नूर लाएगा कि आप बात करोगे लोग कन्विंस हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसके लिए पहले हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। तो हम कोशिश करें, हम नियत करें। और देखिए जहाँ पे भी ऐसी मजलिस होती है जहाँ पे अल्लाह रसूल की बात होती है, वहाँ पे मैंने सुना है मेरे शौहर के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, कि वहाँ पे बहुत सारे नेक फ़रिश्ते होते हैं जो हमारी हर बात पे आमीन कहते हैं। तो ये भी हमारा एक वक्त होता है कि आप अंदर अच्छी अच्छी दुआएं मांगे, अपने लिए मग़फ़िरत मांगे, है ना, तौबा करें। हम कोशिश करें, हम यहाँ से जा रहे एक मजलिस, ये अल्लाह की तरफ से एक मजलिस है, एक तालीम की भी मजलिस है ये दुनिया के साथ साथ, तो हम यहाँ पर एक नियत करें कि अल्लाह मैं तौबा करती हूँ अपने हर उस गुनाह से जो मैंने आज तक किया, अब तक किया, जिससे तू नाराज़ है। आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं तेरे हुक्म पे चलूँ, तेरे हुक्मों पे चलूँ, और अल्लाह तू मेरी मदद कर। कहते जो इंसान जब भी हाथ उठा के अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह उसी वक्त उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और गुनाह सिर्फ माफ़ नहीं करते, गुनाह को सवाब में भी बदल देते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से तौबा करें। एक ऐसी नूरानी जगह हमें मिली है, हम ऐसे एक मजलिस में बैठे हैं जहाँ पे अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, तो इससे अच्छा मौका हमें क्या हो सकता है। एंड आई एम श्योर आप बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी, लेकिन कहते हैं ना, एवरी रिमाइंडर बेनिफिट्स अ बिलीवर। एंड अ बिलीवर, जो एक बिलीवर है, ईमान वाला है, ही इज़ कमांड ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। अल्लाह ने कहा है करना है, फ़ायदा दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई कुछ नहीं होता ना। मैं कहते ना, सूरा वाक़या पढ़ो, इससे बहुत रिस्क आएगा। अब इंसान पढ़ रहा है, 2 महीना हो गया, उसका रिस्क आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या सोचता है, अरे सूरा वाक़या पढ़ने गए पर रिस्क तो आ नहीं रहा है, पैसे तो हो नहीं रहे, जो आ रहा है वो जा रहा है, होती है ना। दैट इज़ हाउ शैतान ट्रिक्स यू। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि अ बिलीवर इज कमांड ओरिएंटेड। करना है मतलब करना है। अल्लाह ने कहा है आएगा, आज नहीं कल आएगा। दैट इज़ योर यकीन, दैट इज़ योर ईमान।
तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। आप सबकी बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगी अगर आपने उनके लिए ईसाले सवाब अगर उनकी तरफ भेजा तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दुआ हो गया, बाद में काम होगा, जगह पे बैठे रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। पहले तो मैं इदरीस साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त आज इन्होंने एक प्रोग्राम को मुनाकिद किया। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमाए। और आप सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ, मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा गला मुतासिर हुआ है। हदीस में आता है लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। मैं अपनी तरफ से और तमाम आने वाले मेहमानों की तरफ से, आप सब की तरफ से इदरीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दारैन में इसका बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए और दारैन में इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। क़यामत तक की नस्ल इनकी इंसानियत की खिदमत करती रहे और इस इलाके को अल्लाह ताला परवान चलाए, हमारे मुल्क को परवान चलाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक रास्तों पे लगाए। और बहुत अच्छी बात सना ने माशाल्लाह काफ़ी खुलकर बात कर ली। अल्लाह मेरा आपका तमाम खाना कबूल फरमाए और अल्लाह हमें जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे करे। दुरूद शरीफ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु व फ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हय्युम या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ या दुल जलाली वल इकराम या दुल जलाली वल इकराम या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाख़ीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ुजातिल ख़ैर व अऊज़ु बिका मिन फ़ुजातिश शर्र। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। या हय्युम या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़। ज़मीन आसमान के रब अल्लाह, सारी कायनात को बनाने वाले रब अल्लाह, सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाले रब अल्लाह, आप हमेशा से हैं, आप हमेशा रहेंगे। अल्लाह ज़मीन आसमान को आपने बनाया, उसके निज़ाम को आपने चलाया। तमाम इंसानों के रब आप है, तमाम फरिश्तों के रब आप अल्लाह है, तमाम जिन्नातों के रब अल्लाह आप है, तमाम की तमाम मखलूक़ात के रब अल्लाह आप है। हम मुजरिम गुनहगार सियाकार बंदे हैं, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाइए। अल्लाह इसके अच्छे नताइज पूरे आलम में उतारवाइए। अल्लाह इस इलाके को कबूल फरमाइए, इस इदारे को कबूल फरमाइए, इसमें काम करने वालों को कबूल फरमाइए। अल्लाह इसके निज़ाम को चलाने वाले इदरीस साहब और इनकी सारी टीम को अल्लाह अपने शान जज़ाए खैर नसीब फरमाइए। अल्लाह इनकी ज़रूरियातों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा करे, अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाइए। अल्लाह इन बच्चों के, उनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाइए, दिल का सुकून बनाइए, दुनिया आखिरत के अंदर इज़्ज़त का ज़रिया बनाइए। अल्लाह तमाम आने वाले मेहमानों को भी अपनी शान जज़ाए खैर नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए, मुल्क में रहने वाले एक एक बाशिंदे की हिफाजत फरमाइए। हमारे मुल्क को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाज दीजिए। अल्लाह हम सब की ज़रूरियातों को अपने ख़ज़ाने
गैब से पूरा फरमाकर ऐ अल्लाह अपना करम फरमाइए, हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़िल में कबूल फरमाइए, मंजूर फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला नबील करीम, आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हाँ, अपनी जो लेडीज़ टीचर्स हैं वो ख्याल रखें कि अपनी बच्चियों को रुकाए रखें, ये बाकी सब सरपरस्तों को जाने दें और फिर बाद में इनको रास्ता दे दें।